लाइफ का। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं वो हम देखेंगे कि रैग वगैरह क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। असिस्टेंट जो कि ओपन एआई के अंदर हमें ऑप्शन दिया गया है वो क्या ऑप्शन होते हैं। तो इसको हम कवर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यकीनन स्क्रीन में शेयर हो जो कि हमने वीएस कोड के अंदर खोला हुआ है। और इसके अंदर ओके दोस्तों, .env की जो फाइल है वो मैंने डिलीट कर दी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैकअप .env की फाइल यकीनन मैंने रखी हुई होगी इसके अंदर। नहीं, कोई मसला नहीं। यूनिवर्सिटी। अच्छा सर, इससे नेक्स्ट स्टेप है 06। जी जी जी। ये बनी हुई ना, बैकअप .env। तो हम यहाँ पे आते हैं। कोड के अंदर आके फाइल हमने बना, लेकिन आप कीज भी मुझे चाहिए होंगी। तो मैं जनरेट करवा लेता हूँ। हाँ, चीजें इतनी सारी होती हैं। यहाँ से हमने कीज जनरेट की। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर रहा हूँ, या फिर उसको बाद में डिलीट कर देंगे, तो कुछ भी ऐसा करते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ से आपकी क्रिएट हो जाती है। तो स्क्रीन में स्टॉप कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए। क्रिएट एपीआई, बस 1। ठीक है जी, क्रिएट हो गई है। अभी आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा। वेरिएबल में यहाँ पे सेव कर देता हूँ माय। अच्छा, अब .env की फाइल आप लोग के सामने से बिल्कुल हाइड होगी। आवाज तुम्हारी है। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पे आए। यहाँ आने के बाद एरस करके देखेंगे हमारे पास क्या, वो कोई लिस्ट क्यों नहीं दिखा रहा।
तो थोड़ा रूम भी कर दें। 1 मिनट दोस्तों, बस मैं अभी इसको कर देता हूँ। यहाँ से हम एक टर्मिनल खोलते हैं। टर्मिनल से खोलते हैं एलएस। हमारे पास कंपोज की फाइल होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट मौजूद है। यहाँ से मैं कहता हूँ डॉकर कंपोज अब, और -d लगाना चाहे लगा सकते हैं, माइनस माइनस बिल्ड। सारा प्रोसेस हो रहा है, फोल्डर बना है, पोर्ट्री इंस्टॉलेशन हो रही है। कंटेनर आपका चल चुका है। अच्छा, अब कंटेनर जब आपका चल चुका है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ कोड के फोल्डर में जो चीज़ें हैं उस एप्लीकेशन का नाम हमने क्या रखा है। तो कोड के फोल्डर से जो डॉकर बन रही है उसका नाम जो है वो है जुपिटर। तो हम जाके देखते हैं जुपिटर के अंदर क्या चीज़ आई। डॉकर ये आपके पास आ रहा है जुपिटर कोड। क्या मसला है, वहां पे आना चाहिए हमारे पास। अच्छा सर, हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं डोकर कंपोज लॉग्स, तो फिर सीधा हमारे हाँ, पास ना यूआरएल आ जाएगा। डॉकर कंपोज लॉग्स लॉग और एंटर। जुपिटर। जुपिटर बताना पड़ेगा ना सर्विस कंटेनर का नाम। जुपिटर लिख लेते हैं, फिर खाली उसके लॉग्स दिखाएगा। ठीक, तो लॉग से ये हमारे पास आ रहा है। क्या क्या कमांड टोकन कॉपी पेस्ट। क्या मसले हैं यार। टोकन से ये यहाँ से टोकन आपका सेम है। अच्छा जी, लॉग्स के अंदर जा रहा है ना। अच्छा, डॉकर कंपोज एक्सिक्यूट आईटी, और हम जाना चाह रहे हैं जुपिटर के अंदर। अच्छा, वहां पे क्या था, बेश स्लैश बिन स्लैश बैश। बेश बिन। सर पहले बिन फिर बैश दोनों आएंगे, स्लैश बिन स्लैश बैश। BIN BASH। इसके अंदर हम आ चुके हैं। अच्छा सर, हम उसके अंदर नहीं आए, वो हमने ना इनमें एक स्लैश ज्यादा लगा दिया था, वो होता है खाली स्लैश बिन स्लैश बैश। ये हम अंदर आ गए। यहाँ पे अंकल हम। जिनेश केक साहब, आप अनकंफर्टेबल हैं तो थोड़ा अपना कैमरा ऑफ कर लें। अच्छा, हम डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं ना। बिल्कुल सर। यहाँ से ये आ रहे हैं, इसके लॉग्स आ रहे हैं, और कोड के अंदर हम चीजें भी देख सकते हैं कि क्या चीजें दिखा रहा है। एलएस यहाँ पे हम चेक करते हैं, हमारे पास प्रोजेक्ट 1 के अंदर तो प्रोजेक्ट 1 आ रहा है, और जुपिटर यहीं से ही चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि डॉकर फाइल में कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं किया है। अच्छा, सर्विस को ना हम बहुत आसान कर देते हैं। हमने क्या किया था, सबसे पहले माउंट किया था ना। जी सर। तो अच्छा सर, नीचे से मेरे ना यहाँ पास, यूआरएल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जिनेश अकाउंट दोबारा बोलें जुनैद, क्या कह रहे हैं आप। अच्छा सर, हम ना कंप्लीट यूआरएल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लॉग्स में से ना। अच्छा, हाँ ये हमने, ये हमारे लॉग्स हैं। हाँ, इसके नीचे वाला है ना 1 to 7। अच्छा, क्लिक से भी वही ओपन होता है बाय द वे।
ओपन, इसमें क्या जा रहा है? तो एक्स्ट्रा स्पेस जा रहा है, हम्म। हमने इसको किया कॉपी। एस का शुरू है, 75 पे एंड है, पैस हेलो 75 पे एंड है। टॉपसन का मतलब आ रहा है। हेलो अच्छा सर, हम ना डाउन करके अप कर लेते हैं कंपोज को, तो अगर तो टोकन इनवैलिड है बीच में तो वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा अंदर जाने के ना। कंपोज अ, डाउन। सर न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, अभी तो हम उसके अंदर है ना। अच्छा बिल्कुल, इसको हम बाहर जाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसको डायरेक्ट बंद भी कर सकते हैं, बिल्कुल सर। और यहीं से हम कहते हैं डॉकर कंपोज डाउन। डाउन, और उसको दोबारा से रीबिल्ड कर लेते हैं। अच्छा, हो सकता है माउंट वगैरह ये सारी चीजें होती है ना, वॉल्यूम वगैरह, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है, और वॉल्यूम से वो डेटा वगैरह उठा रहा होता है। हेलो कंटेनर भी मैं सारे डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद इमेज भी हम डिलीट ऑलरेडी। अब हम आते हैं डॉकर कंपोज अब माइनस डी माइनस माइनस बिट। अब सारी चीजें दोबारा से क्रिएट हो रही। अच्छा, लॉग्स अगर हम देखें कहीं पे भी कोई एरर नहीं आया ना। सर नीचे हम दोबारा आप लॉग्स चेक कर लेते हैं, डॉकर कंपोज लॉग्स। ओके, हमने डॉकर मैसेज भी लगा दिया था ना। लॉग्स और जुपिटर, ठीक है, ये लॉग्स आ रहे। अब ये खुलना चाहिए यार। अच्छा, मुझे पता क्या लग रहा है, अभी मैं बताता हूँ, एक मिनट एक मिनट। प्रॉब्लम ये है कि मैंने जुपिटर दूसरी तरीकों से भी चलाई हुई होंगी, तो वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रही होंगी यकीन। तो जुपिटर में और कोई आ रहा है मेरे पास? नहीं, कोई भी दूसरी फाइल अब है ही नहीं ना। तो हमारे पास कंसोल सारे अब बंद है। दोबारा से मैं इसको चलाता हूँ, डॉकर कंपोज डाउन, ठीक है, बिल्ड अच्छा के सर, हम साथ। ऐसा करते हैं ना, जो कंटिन्यूस चल रहे हैं ना उनको भी बंद कर देते हैं। कौन से? बिल्ड हमारे कंटिन्यू पास कुछ दोबारा। कंटिन्यूस चल रहे थे अभी। हमारी अगर गली हम में जो रहता है अगर हम डॉकर में पूछ रहे जाएंगे हूँ ना आपसे जाके नाम। अच्छा जुनैद, ये जितने लोग बोल रहे हैं जरा इनको म्यूट वगैरह कर लें। जी और सर, मैंने कर आप ही कह रहे हैं कि दूसरे वाले जो चल रहे हैं ये तो स्टॉप है ना? दिया। म्यूट भी कर दे और ये कैमरे भी ऑफ कर दे सबके। ये हो जुनैद, गया। तो यहाँ पे हम आए। ओके, मेरी वॉइस आ रही है दोस्तों? जी सर। डॉकर कंपोज लॉग्स जुपिटर, इसके ऊपर हम आ गए, ये हमारे पास लिंक आ गया। अल्लाह करे अब चल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। वजह पता है क्या थी जी दोस्तों? वजह क्या थी, कोई बताना चाहेगा? मैं जरा स्क्रीन स्टॉप करूँ यार। मैं एक मिनट सबके कैमरे वगैरह वो देख लूँ क्या मसला है। मैं होस्ट हूँ, मुझे मैं बताऊंगा बाद में। सर इस पुराने कंटेनर बने हुए थे इसीलिए नहीं आप नहीं, ये ठीक था। सर लोकल पे चल रहा था वो। हाँ, असल में जब मैंने जुपिटर नोटबुक चलाया, ठीक है। अच्छा, मैं म्यूट वाली पहले वो कहानी कर दूं ताकि हैंड रेज वाला हमारे कहानी रहे, वरना हमारे एक और जुनेद भाई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ना अनम्यूट हो जाते हैं, तो कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं तो सबसे पहले करता हूँ पार्टिसिपेंट अब अनम्यूट अपने आप को नहीं कर सकते, हैंड रेज करेंगे, क्वेश्चन होगा तो जुनेद उनसे फिर अनम्यूट करके क्वेश्चन ले। ओके, ताकि प्रोटोकॉल से हम सब चलें। अच्छा जुनेद, आप होस्ट है ना, आप अपने अनम्यूट कर। अब जरा सीन समझते हुआ क्या था। हमने ये किया कि लोकल के ऊपर एनाकोंडा मेरे पास इंस्टॉल था या पाइथन मेरे पास इंस्टॉल था, वहां से मैंने जुपिटर चलाई हुई। तो एक तो जुपिटर मेरे पास लोकल से चल रहा है, तो मैं जब भी लाइक 4 टाइम एट जो हमारी पोर्ट थी या 8000 पोर्ट समझे, कोई भी पोर्ट है जिसके ऊपर जुपिटर चल,
तो जब भी मैं लोकल होस्ट और वो पोर्ट डालता हूँ तो लोकल के ऊपर जो ऑलरेडी वो पोर्ट रिजर्व हुई हुई है जुपिटर नोटबुक के लिए वो चलती है। इधर से मैं कंटेनर भी चलाता हूँ, उसको भी बोलता हूँ उसी पोर्ट के ऊपर चलाओ जो कि ऑलरेडी चली है। अब क्योंकि वो पोर्ट पहले से रिजर्व है, इस वजह से उस पोर्ट पे तो पुरानी वाली चीज शो हुई जो रिजर्व थी। नया वाला जो कंटेनर चला उसके ऊपर उस पोर्ट के अंदर या कंटेनर के अंदर जो चीज थी वो बाहर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सपोज नहीं कर पा रहा था। तो इस छोटी सी गलती की वजह से हमारे 10 मिनट थोड़े से जाया हुआ। लेकिन लर्निंग कि भाई जब भी आप कंटेनर चलाओ तो आप अपने बेस ऑपरेटिंग सिस्टम में चेक कर लिया करें कि ऐसा सीन तो नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हम काम चलते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 1 के अंदर कोई भी चीज मैं चलाना चाह रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले वो जो हेलो वर्ल्ड था उसी के अंदर मैं चेक कर लूँ कि भाई चल भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये सारी चीजें इंस्टॉलेशन थी, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ टेस्टिंग के लिए किसी में भी चेक कर सकता था। इंपोर्ट ओएस प्रिंट ओएस डॉट गेट env एस, आई थिंक इसमें लगता है माय नेम के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। env एस नहीं होगा। अच्छा, तो ये वेरिएबल अभी लोड नहीं हुआ। लोड करने के लिए हमें एक चीज पता थी दोस्तों, कौन सा वाला कोड चलाते हैं हम, ये वाला। ठीक है, तो ये कोड चलेगा। अच्छा, अब ये कह रहा है सबसे पहले हमारे पास ये पैकेज नहीं मिला। इस कंटेनर के अंदर हमने पाइथन डॉट env वाला जो पैकेज है वो नहीं बताया हुआ। तो हमें कंटेनर के अंदर पोर्ट्री के जरिए ही इसको इंस्टॉल करना चाहिए था। अच्छा, तो हम इसको पोर्ट्री के जरिए इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो डायरेक्टली दोस्तों आप बैकएंड जुपिटर के अंदर ही आके एग्जीक्यूट में आके और यहाँ पे ls करके देखें कि आप हैं कहाँ, पोर्ट्री के अंदर ही। आपने यहाँ पे कमांड ऐड कर दी पाइथन डॉट env, जो हमारे पैकेज का नाम, हमारे पैकेज का नाम था, जो उसने एरर भी शो किया है। ये रहा। तो इस पैकेज को हम ऐड करवाते हैं पोर्ट्री के जरिए। पोर्ट्री ऐड, ये तो कह रहा है कि ऑलरेडी है। अच्छा, अगर ऑलरेडी है तो हम क्या कर देंगे, पोर्ट्री इंस्टॉल, सारी चीजें अप टू डेट हैं। ओके, अच्छा अप टू डेट हैं तो हम यहाँ से आते हैं अपने जुपिटर के ऊपर। कर्नल को रीस्टार्ट हमेशा जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई चीज इंस्टॉल होती है इसको हम चलाते हैं। तो अभी भी आ रहा है। अच्छा जी, तो अभी आ रहा है तो हम इसको पिप इंस्टॉल से भी इंस्टॉल करवा सकते हैं रिक्वायरमेंट डॉट txt के अंदर। आना तो नहीं चाहिए वैसे बाय द वे। अच्छा, लाइन नंबर 1। अच्छा, क्या पता वो हो गया, इसको हम चलाते हैं। क्या चल तो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वार्निंग कुछ भी आ रही है तो वार्निंग पे भी ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दूसरी एक चीज पता चली, मैंने वहां पे एक वेरिएबल बनाया था डॉट बैकअप की फाइल, आपको ऑलरेडी मैंने बताई हुई थी। ठीक है, तो डॉट बैकअप की जो फाइल हुआ करती थी, ये, तो उस बैकअप की फाइल के अंदर हम क्या करते थे, ओपन एआई या ओपन एपीआई कीज, और उसके अंदर वो कीज रखते थे। इसी तरह मैंने क्या किया था, माय नेम के नाम का वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर कोई भी एक वैल्यू रखी थी डबल इक्वल टू के अंदर, मोहम्मद कासिम। अब उसके अंदर आप जो भी रखेंगे वो वैल्यू आ जाती है। तो वो वैल्यू जो है वहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन याद रहे कि ये आपको दिखाने के लिए बैकअप डॉट env है, जबकि रियल जो फाइल है वो फाइल है डॉट env। तो जितनी चीजें हम रखते हैं अपनी सिक्योर, वो सारी की सारी डॉट env के अंदर रखते हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट हम उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट चीजें क्या है, ये चीजें तो पुरानी। अच्छा, अब पुरानी चीजें जब हो गई तो अब नई चीजों की तरफ हमें आना है। कितने सारे टैब खुले हुए हैं,
यहाँ पे हम आ जाते हैं। अच्छा जी जुनेद, लास्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था वो 05 फंक्शन कॉलिंग तक किया था, ऐसे ही। बिल्कुल सर। अच्छा, बिल्कुल आज सर। का जो टॉपिक है वो है हमारे पास असिस्टेंट कोड इंटरप्रेटर। असिस्टेंट क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, कोड इंटरप्रेटर क्या काम करता है, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम करने वाले हैं। हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले ना हम जरा रूल समझ लेते हैं कि चैट जीपीटी हमें क्या क्या फीचर देता है चैट क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले ये हमें फीचर देता है चैट का। चैट में वन स्ट्रिंग और वन आउटपुट, तो सिंपल चैट थी। फिर हमारे पास एक और फीचर में इन्होंने इजाफा किया, उसका नाम इन्होंने रखा चैट कंप्लीशन। चैट कंप्लीशन के अंदर आप जो भी चैट करते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री जाती है। हिस्ट्री से ये मुराद है कि इंसान ने क्या कहा, यूजर ने क्या कहा। वो यूजर दूसरी मशीन भी हो सकती है जब हम एजेंट्स बेस्ड काम करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंसान ने क्या सवाल किया और ओपन एआई ने क्या जवाब दिया, फिर इंसान ने क्या सवाल किया, ओपन एआई ने क्या जवाब दिया, तो ये हिस्ट्री चलती जाती है। तो अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री खुद मैनेज करना चाह रहे हैं, उसके थ्रेड्स को खुद मैनेज करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एडवांस फीचर इन्होंने दिया था जिसका नाम है चैट कंप्लीशन। अच्छा, जितनी चीजें आप यानी बनाते रहते हैं तो आपको जरूरत पता चलती रहती है कि यार इससे आगे जरूरत क्या है। तो यहाँ जरूरत ये थी कि चैट कंप्लीशन के अंदर सारी की सारी मैनेजमेंट आपको करना पड़ती थी कि कासिम कब कनेक्ट हुआ, कासिम का यूजर नेम क्या है, उसका मैसेज क्या है, मशीन ने उसको क्या जवाब दिया। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए आगे क्या काम दिया चैट जीपीटी ने, हमें असिस्टेंट दे दिया। असिस्टेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है थ्रेड, और थ्रेड के अंदर आपके होते थे मैसेजेस। थ्रेड का मतलब है कि कासिम ने मशीन से जो भी बात करी और उसके अगेंस्ट जो भी चीजें आती रहेंगी, उसकी जितनी मैनेजमेंट होगी, तो दोस्तों वो सारी की सारी हिस्ट्री मैनेजमेंट, चैट की हिस्ट्री को मेंटेन करना, वो जिम्मेदारी हमसे ले रहता है चैट जीपीटी। तो वो अपनी डेटाबेस भी खुद बनाता है, उसको रखता भी खुद है। तो असिस्टेंट के अंदर ये फायदा है। थोड़ा और आगे हम जाके जो एजेंट का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर और आसानी हो जाएगी, लेकिन फिल वर्क अभी हम ये समझ रहे हैं कि ये हमें चार तरह के फीचर देता है चैट, चैट कंप्लीशन, उसके बाद असिस्टेंट, और चौथा हमारे पास होता है एजेंट। ठीक है, तो ये रिपीट कर देता हूँ कि ओपन एआई अभी तक हमें चार फीचर दे रहा है, चैट, चैट कंप्लीशन, उसके बाद दोस्तों क्या है, नेक्स्ट नाम जो बताया है, जुनेद जरा रिपीट करवाइएगा। अच्छा सर, पहले तो हमारे पास आ गया चैट, सेकंड है चैट कंप्लीशंस, थर्ड वन है हमारे पास असिस्टेंट एपीआई, और फिर इसी के अंदर उसने हमें कुछ और ऐड ऑन दे दिए इसको एक एजेंट, एक सिंगल एजेंट बनाने के लिए या वहां तक टेस्ट करने के लिए। ठीक है, और एजेंट फिर और एडवांस है। एजेंट जो होता है ना, बिल्कुल। उसकी ये चीज आप सोचे, जैसे कि इंसान अपने काम का जिम्मेदार होता है, तो एजेंट जो है अपने आउटपुट का जिम्मेदार खुद होता है। वो जब तक कि खुद मुतमईन ना हो जाए अपने आउटपुट से, वो आगे देगा ही। जबकि चैट कंप्लीशन या पुराने जितने भी अभी तीन फीचर्स की हमने बात करी है, अभी तो हमारे लिए ये भी नए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन उन तमाम से एडवांस है। एडवांस का मतलब है कि अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। आप देखें पूरे पाकिस्तान में इतने सारे पीआईसी के स्टूडेंट हैं, जुनैद नंबर वन पे कैसे आए, तो उसकी वजह है कि जो भी टास्क दी जाती है, कोई भी टास्क असाइन की जाए, जुनैद जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए वो काम डिलीवर कर, तो जुनैद उस चीज को डिलीवर कर। तो ये खासियत होती है एजेंट की। इंसान चीजों की जिम्मेदारी लेता है, वो हर तरह से उस चीज को टेस्ट करता है, और टेस्ट करने के बाद जो आगे टॉप मैनेजमेंट होती है जिसको भी वो काम देना होता है, वो काम आगे फिर फॉरवर्ड करता है। ये काम एजेंट का है। खैर अभी हम एजेंट नहीं पढ़ रहे, क्यू आई जब हम पढ़ेंगे तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं असिस्टेंट। असिस्टेंट क्या है, असिस्टेंट आपके काम को, या इसके अंदर हम देखते हैं पहली चीज है असिस्टेंट पर्सनल फाइनेंस बोर्ड जैसे आपने बनाया। यहाँ पे दूसरी चीज होती है थ्रेड। थ्रेड के अंदर क्या होता है, आपकी चैट की पूरी हिस्ट्री। उस हिस्ट्री से मुराद है यूजर ने क्या सवाल किया और मशीन ने क्या जवाब दिया। तो वो पूरे के पूरे थ्रेड्स, आपने 10 दफा इससे बात करी है तो उस पूरे थ्रेड की
इंफॉर्मेशन होती है। इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखो थ्रेड से क्या मुराद है, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, हाय माय नेम इज कास्ट। अच्छा, अब ये मैंने मैसेज किया, चली जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, ये जवाब दिया है मशीन ने, तो ये यूजर था और ये हमारा असिस्टेंट है। अच्छा, अच्छा तो ये क्या चल रहा है दोस्तों, थ्रेड चल रहा है। थ्रेड से क्या मुराद है, ये एक थ्रेड है। इसी तरह जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं दोस्तों, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4, जिसके अंदर जो भी मैंने कम्युनिकेशन करी हुई है, जो भी बात करी हुई है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल उसने अपने पास रखी है कि कहाँ से आपकी चैट स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे एंड। इसको हम कहते हैं थ्रेड्स। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे थ्रेड्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ये इसको भी कंप्लीट करवाए, एआई क्या है, उसका क्या रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों हमें पता चला थ्रेड्स जो होता है, जैसे आप चैट जीपीटी से जब बात करते हैं, जिमिनाई से बात करते हैं, तो एक थ्रेड के अंदर जो भी आप कन्वर्जेशन करते हैं उसकी मैनेजमेंट ये कर रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। असिस्टेंट के अंदर सबसे पहली चीजें जो हमें ये देता है वो क्या है, हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है रन। आप कोई भी सवाल करेंगे तो असिस्टेंट जो है उसके पास एक थ्रेड मौजूद है जिसके अंदर पूरी कन्वर्सेशन मौजूद है, और दूसरी चीज इसके पास कोड इंटरप्रेटर होता है। वो कोड इंटरप्रेटर की जिम्मेदारी होती है, जिस तरह कोई भी लॉजिकल काम होता है, एनालिटिकल काम होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स काम होता है कि भाई ये 2+2 क्या है, ये तो बहुत ही आसान है। कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हो, उसको प्रोसेस करना हो, तो कोई भी मुश्किल तरीन काम हो जो इंसान को दिया जाता है, जिसके अंदर वो लॉजिक लगाता है, अपनी जहानत लगाता है और फिर उसके ऊपर जवाब देता है, तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है, यहाँ पे हमारे पास एक फीचर इन्होंने दिया हुआ है जिसका नाम होता है कोड इंटरप्रेटर। तो ये कोड इंटरप्रेटर की कहानी होती है कि जो भी आप इसको सवाल करोगे और इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपके सवाल के अगेंस्ट आपको जवाब देता है। जैसे कि ये एक फाइनेंस बोर्ड आपने बनाया, आपने असिस्टेंट का नाम रखा फाइनेंस बोर्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, ये रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर आपको ना सजेशन देगा। आपने कहा कि भाई मुझे कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए, तो उसने कोड इंटरप्रेटर जिसके पास कोई ना कोई रिटायरमेंट से रेलेवेंट कोई ना कोई फार्मूलाज होंगे, इक्वेशंस होगी, कोई लॉजिक होगी, उस लॉजिक से गुजारा, और उस लॉजिक के बाद उसने बताया कि कम से कम आपको पर ईयर इतने पैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। ठीक है, तो ये काम था आपका किसका, कोड इंटरप्रेटर का, जो लॉजिकल काम करे। अब इसको हम देखेंगे लॉजिकल काम कैसे करे। तो असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट के अंदर होता है थ्रेड। अच्छा, थ्रेड जो चलता है वो रन के जरिए चलता है। रन से क्या मुराद है दोस्तों, रन आपका ऑपरेशन है कि जब भी आप कोई नया सवाल करेंगे तो ये आपके सर्वर पे जाके, ओपन एआई के सर्वर पे जाके आपके उस थ्रेड के अंदर एक नया सवाल ऐड करके उसको दोबारा क्या करता है, रन करता है। अच्छा, तो जब भी ये रन करेगा, यानी कोई भी ऑपरेशन, कोई भी नया सवाल आप जब भी ऐड करते हो, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 1 जो है वो सर्वर पे जाता है, और सर्वर पे जब जाता है वो चलेगा, उस चलने को हम कहते हैं रन। अच्छा, जब भी रन होगा तो इसके पास क्या क्या डिटेल होगी, क्योंकि आपके पास बेशुमार असिस्टेंट है ना ओपन एआई के पास, तो वहां पे जो भी आपने असिस्टेंट बनाया है उसकी आईडी होगी, जो भी हम देखेंगे। और जो भी थ्रेड है, थ्रेड से क्या मुराद है, जो भी आपकी कन्वर्सेशन की हिस्ट्री है जो डेटाबेस में इसने रखी हुई है, उसकी आईडी होगी। तो ये दोनों चीजें लेके, और जो आपका नया थ्रेड के अंदर सारी इंफॉर्मेशन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो थ्रेड को और किस चैटबॉट को यानी चलाना असिस्टेंट, उसकी आईडी, उन दोनों चीजों को उठा के वो सर्वर पर रन करता है। और रन करने के बाद जो भी कोड इंटरप्रेटर उसकी लॉजिक होती है, वो मैथमेटिकल काम करे, वो रैक पे काम करे, जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क हैं वो उसको यानी परफॉर्म करता है। और परफॉर्म करने के बाद एक नया मैसेज क्रिएट करता है आपके लिए रन, और उसको दोबारा से आप देखो किस में ऐड कर रहा है, वापसी वो किसको दे रहा है। ये जो बॉक्स है सेंटर वाला, उसका नाम क्या है दोस्तों, चैट में आप लोग बता सकते हैं, ताकि आप लॉजिकल उसको समझ रहे हैं या नहीं, तो हमें ये चीज पता होना चाहिए।
तो जब रन कोई भी टास्क कंप्लीट कर लेता है, एक नया मैसेज क्रिएट करता है, और वो नया मैसेज क्रिएट करने के बाद दोस्तों कहाँ पे ऐड कर देता है जी, वो थ्रेड में ऐड कर देता है। थ्रेड का मतलब है कि वो आपकी हिस्ट्री के अंदर जो जवाब है वो भी ऐड कर देता है। तो आपकी एक हिस्ट्री चलती आ रही है चैट की, आपने सवाल किया, उसने प्रोसेस किया, जवाब दिया, सवाल किया, उसने प्रोसेस किया, उसने जवाब दिया। तो इसका अब काम क्या हो रहा है कि हमारे पास ओपन एआई के ऊपर एक असिस्टेंट है, उस असिस्टेंट को हम अपनी हिस्ट्री भेजते हैं, वो हिस्ट्री भी खुद मैनेज कर रहा है। आपने वो सवाल किया, वो सवाल जो है ओपन एआई के सर्वर पे रन होता है। ओपन एआई के सर्वर पे रन होने के लिए उसको दो चीजें चाहिए। पहली चीज, किस असिस्टेंट के जरिए चलाना है। दूसरी चीज, आपकी हिस्ट्री क्या है, जो भी आपने चैट की है। अच्छा, जब ये सारी चीजें आपकी चली जाती हैं, तो ये प्रोसेस करने के बाद एक नया आंसर क्रिएट करता है, और वो आंसर क्योंकि जिस थ्रेड में आया था, जिस हिस्ट्री से पूछा गया था, उसी में ऐड कर दिया जाता है, और ये कन्वर्जेशन आपकी आगे इनहेंस होती है। जुनैद, थोड़ा सा आप इसको बताएं, फिर इसको हम आगे लेके चलते हैं। जी सर। अच्छा देखिए, हमें असिस्टेंट एपीआई की ज़रूरत पड़ी क्यों है। इससे पहले हम यूज़ करते चैट कंप्लीशन एपीआई। हमने पहले जाके देखा, हम उसको कॉल करते थे, कोई भी बात करते थे उसका आंसर आ जाता था। फिर हमने उसमें जाके कुछ चीज़ों को ऑप्टिमाइज किया, हमने जाके सीखा कि उसमें स्ट्रीमिंग भी हो जाती है, उसमें जेसन मोड भी आ जाता है, उसमें हम रोल भी डिफाइन कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने ट्राई की और कुछ ना कुछ हमने उससे अच्छी चीज़ें बनानी भी शुरू कर ली। अब जब मैं प्रैक्टिकली यूजर एक्सपीरियंस के बारे में सोचना शुरू किया और मैंने कहा मुझे कुछ चैट जीपीटी की तरह की एप्लीकेशन बनानी है जिसमें वो सारे फीचर होंगे, तो पहला क्वेश्चन मेरे दिन में आया, अच्छा यार, चैट जीपीटी के बाद तो हिस्ट्री आ रही होती है, यानी कि साइड बार में मेरे पास काफी सारी हिस्ट्री आ रही होती है जो भी मैंने से पहले कभी चैट की होगी। और फिर उसके बाद मैं जाता हूँ, जाके उन सारी चीज़ों को दोबारा से देख सकता हूँ। ऐसे जाके जब मैं उसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चन करता हूँ या मैं से कहता हूँ मुझे कोड लिख दो जाके, तो उसका मुझे लाइव दिखाता है कोड लिखते हुए कि मैं एक टूल यूज़ कर रहा हूँ, इसका नाम है कोड इंटरप्रेटर, और मुझे टूल लिख के दे रहा होता है। ऐसे जाके मैं वहाँ पे पीडीएफ भी अपलोड कर लेता हूँ। और हर यूज़र की अपनी हिस्ट्री है, मेरे पास अपना चैट जीपीटी का वर्जन है, उसमें मेरी सारी चीज़ें और मेरे मुताबिक ऑप्टिमाइज होता जा रहा है। आप यूज़ करते हैं, आपका अकाउंट है, वो आपके मुताबिक भी ऑप्टिमाइज होता जा रहा है, उसकी मेमोरी भी अपडेट करना शुरू कर दी है। तो अब ये सारी चीज़ें मेरी एप्लीकेशन में कैसे आएंगी। ओपन ने मुझे एपीआई की तो दे दी थी, साथ में उसने मुझे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था ना वो सारा उसने खुद अपने पास लिखा, और उसने मुझे आके बोला कि अच्छा आप यूज़ कर लो असिस्टेंट एपीआई को। अच्छा, अब असिस्टेंट एपीआई के अंदर जो उसने पहला फीचर हमें दिया ना, वो उसने दिया हमें हर यूज़र की आप इंडिविजुअल चैट मैनेजमेंट कर सकते हो। यानी कि पहला यूज़र आके कहेगा कहेगा व्हाट इज़ 1+1, तो वो आके कहेगा कि मैं जाके कहता हूँ कि मेरा नाम जुनैद है, फिर मैं अपनी चैट कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो पिछले मैसेज इसको भी याद रखेगा, अगलों का जवाब भी देता जाएगा। अब जब उसी को कोई और, जैसे यहाँ पे जुल्फकार है या और भी जितने स्टूडेंट्स हैं, तो कोई और आके उससे बातचीत करेगा असिस्टेंट एपीआई को यूज करते हुए, तो उसकी सेपरेट चैट मैनेजमेंट होती जाएगी। और फीचर को जो उसने नाम दिया, उसने कह दिया थ्रेड। तो उसने कहा पहला काम तो ये होगा कि आपको असिस्टेंट बनाओगे, आप उसका नाम रख लेना पर्सनल फाइनेंस बोर्ड, या आप उसका नाम रख लेना पीआईसी स्टूडेंट असिस्टर, या जो भी आप उसका नाम रखोगे। अब उसके बाद जो पहली चीज होगी उसका नाम होगा थ्रेड। अच्छा, थ्रेड का सिर्फ ये मतलब है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, थ्रेड एक पाइथन में लिस्ट होगी, उस लिस्ट के अंदर पहले मेरा मैसेज आ जाएगा, फिर असिस्टेंट का मैसेज आ जाएगा, यानी कि जो भी मॉडल रिप्लाई करेगा, फिर मेरा मैसेज आ जाएगा, फिर असिस्टेंट का मैसेज आ जाएगा। और उसकी जितनी भी मैनेजमेंट है ना, कि हर यूजर का थ्रेड यूनिक होना चाहिए, उसको किसी डेटाबेस में जाके स्टोर भी तो करना है, ये सारी चीजें ओपन ही अपने पास करता जाएगा। तो असिस्टेंट के अंदर हमारे पास होता है थ्रेड। जब थ्रेड तो आ गया, बट असिस्टेंट को चलाना कैसे है, तो उसके लिए हमें ओपन ने बताया, मैं आपको एक रन बना कर दे देता हूँ। अच्छा, रन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। जब भी आपने असिस्टेंट को यूज करना है, पहले तो आपका असिस्टेंट आ जाएगा, जैसे हो सकता है यहाँ पे डायग्राम में हमारे पास आ रहा है पर्सनल फाइनेंस बोर्ड। फिर आ जाएगा आपके पास एक थ्रेड, यानी कि जब भी आपको किसी यूजर की हिस्ट्री को सेव करना है, तो सबसे पहले आप असिस्टेंट बनाओगे। असिस्टेंट बनाने के बाद आप जाके बनाओगे उसका थ्रेड, या हम कह सकते हैं उसकी एक यूनिक सेशन आईडी। अब उसके बाद आप जाके असिस्टेंट को यूज कर सकते हो। अब असिस्टेंट को आप यूज कर रहे हो, हो सकता है आपने उसको एक टूल दे दिया, उसका नाम है कोड इंटरप्रेटर। अब कोड इंटरप्रेटर को यूज करते हैं, यूजर आके पूछता है कि अच्छा मैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाह रहा हूँ, मुझे कुछ ओपिनियन चाहिए आपसे, कोई भी बात करेगा, तो असिस्टेंट आपके थ्रेड के अंदर ही आपको रिप्लाई कर रहा होगा, आपके थ्रेड के अंदर या हमारे सेशन के अंदर जाकर चेक करेगा शायद पिछले कोई मैसेज है इसके। हो सकता है मैंने उसको पहले बताया कि मेरा नाम जुनेद है। अब जब मैं उससे आके कोई प्लानिंग के बारे में यहाँ पे पूछ रहा हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, तो उसको ये भी पता होगा मेरा नाम जुनेद है, और वो बाकी सारे डेटा लेके उसके मुताबिक प्लानिंग करेगा, अपना टूल कॉल करेगा, सारी चीजें करेगा। और एंड में जो मैसेज जनरेट करेगा, तो मुझे तो मिल रहा होगा, साथ ही मेरी जो चैट हिस्ट्री, और उस खाली मेरी चैट हिस्ट्री नहीं,
उस सेशन की चैट हिस्ट्री के अंदर स्टोर भी होता जा रहा होगा, यानी कि थ्रेड के अंदर भी सेव होता जा रहा होगा। जी सर। परफेक्ट जो है, बेस्ट हो गया। अच्छा, अब इसको ना जरा हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये अगर डायग्राम आप लोगों को दोस्तों समझ आ गई तो आप बहुत आसानी से असिस्टेंट और रैग और इसका फंक्शन कॉलिंग, जितने भी एडवांस फीचर हैं वो सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पहली चीज ये करते हैं, क्या सबको खामोश रखना ना, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तो आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन जब जरूरत हो तो ही आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। एक्स्ट्रा आप अपने आप को ना अनम्यूट ना करें प्लीज, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको रखनी है, क्योंकि हम प्रोफेशनल टीम के अंदर कोलैबोरेशन तो यानी किस तरह करते हैं, तो कोलैबोरेटिव टीम किस तरह होती है, क्रॉस फंक्शनल टीम कैसे होती है, इस चीज की भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके दोस्त। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? हैंड रेस करें, फिर मैं उसका नाम लूंगा ताकि वही बोले। जलील, नहीं, जाजिल, हाशमी, जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये कि थ्रेड में मैं ये समझाऊं कि अगर मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और उससे कोई भी सवाल करता हूँ, जैसे मेरा होमवर्क है, मैं उसमें कोई भी एक सवाल करता हूँ, उसका मुझे वो जवाब दे देगा। मैं दूसरा सवाल करता हूँ, मुझे उसका जवाब दे देगा। इस तरह मैं उससे 10 क्वेश्चन अगर पूछ लेता हूँ, तो जो मेरी पूरी चैट बनेगी, क्या वो थ्रेड कहलाएगी? फिर दोबारा यहाँ देख लेना प्रैक्टिकल। आपकी ये जो पूरी चैट थी, मैंने कहा हाय माय नेम इज मोहम्मद कासिम, उसने कहा कि मैं आपकी कैसे असिस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट उससे पूछा मैंने एआई क्या है, उसकी डेफिनेशन बता दी। तो ये 4 मैसेजेस हैं। 2 मैसेजेस कासिम ने करें यानी यूजर ने करें, और 2 मैसेजेस रिस्पॉन्स आए, ये एक थ्रेड बन गई। इसी तरह डॉकर कंपोज से रेलिवेंट कुछ काम किया होगा। अच्छा, ये जो मैं दूसरे लिंक पे क्लिक करता हूँ, ये दूसरा लिंक है, ये तीसरा लिंक है, ये चौथा लिंक है। अच्छा, ये नजारे करते हैं शुरू से लेके एंड तक, वो एक पूरा थ्रेड होता है। थ्रेड के अंदर बात कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे एंड, उसकी मैनेज। अब देखो ना, मैं चैट जीपीटी को जब भी बंद कर दूं और उसको दोबारा से ओपन करूंगा, तो हर यूजर के जितने थ्रेड्स हैं वो सारे के सारे थ्रेड्स जो है यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, जो भी उसने कन्वर्सेशन की होती है। थ्रेड्स आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। जासिम, क्लियर है? जी। जी सही है सर, थैंक यू। अच्छा, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे हम आगे चलते हैं। अच्छा, हैंड को डाउन कर लिएगा ताकि ना प्रैक्टिकली हमारी प्रैक्टिस है। परफेक्ट। हेलो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर ये चीज समझ आ, जी बेटा कौन है यार? ये जुनैद को ना कसम से, कहाँ है ये जुनैद? दूसरा वाला जुनैद का, दोनों जुनैद है ना। जुनैद, तुम अपने चीज अगर नहीं डालते तो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ नजर आ रही है, इंटरफेस नजर आए। क्यों? क्योंकि आपको सिंपल सी एक कमांड चलानी होती है, डॉकर कंपोज, ठीक है। तो पहले तो तुम ये बताओ, तुम्हारे पास डॉकर वगैरह इंस्टॉल हो गया था ना, सारी चीजें चल रही थी? आपके तो सामने दिखाया ना सब कुछ मैंने। हाँ, तुमने मुझे क्लास में दिखाया था। तो ठीक है, तुम इसको जरा चलाओ, फिर तुमसे पूछते हैं हम क्लास। स्टेप, माइक्रो सर्विस के बाद कौन सा स्टेप है? क्या अल्लाह, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले गए, ये मैन रेपो है, लर्न जनरेटिव एआई। इसके अंदर है स्टेप 06। ये तुम्हारे पास फोल्डर में होगा डाउनलोड। अच्छा, तो ये मैं यहाँ पे दिखाऊं, लेकिन तुम फोल्डर में जाओगे। फिर यहाँ पे आखिरी वाला है 14 वाला, क्लाउड नेटिव। इसमें आप जाओगे, यहाँ पे क्लास 1। ये फोल्डर ना कॉपी करना, ये कॉपी भी नहीं करना, इस फोल्डर के अंदर जाना, वीएस कोड खोल ले, जहाँ पे ये कंपोज की फाइल। फिर वहां पे कमांड चला देना डॉकर कंपोज आप, तो आपका ये कोड, ये इंटरप्रेटर, ये सारी चीजें चल जाए, ठीक है। तो ये जब तक तुम चलाओगे नहीं ना, जब तक तुम बिल्कुल ना मुंह पे उंगली रख के इस सेशन को लो, ठीक है जुनेद? सर एक मिनट रुकिए, इसको कॉपी तो करूंगा, नहीं आप नहीं, बस बताएं। अभी तुम करो, ये रिकॉर्ड हो रही है, जब हो जाएगा ना, क्योंकि ये हमारी फिजिकल क्लास नहीं है ना कि हम रुक सके। तो फिजिकल क्लास नहीं है, फिर फिजिकल क्लास में इसको देखेंगे, ये रिकॉर्ड हो, ठीक है जुनेद? तो ये करने के बाद ना फिर आप बोलोगे कोई भी नेक्स्ट सवाल होगा, उससे पहले आपका सवाल नहीं लिया जाएगा। अच्छा, खैर मजाक कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो, रेलिवेंट हो तो आप कर लेना, लेकिन रेलिवेंट सवाल होना चाहिए। ये नहीं बोलना कि आप चल नहीं रहा, सर अपनी कीज दे दें, तो मैं बिल्कुल अपनी कीज आपको नहीं दूंगा। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं वापसी। अब
चैट कंप्लीशन और असिस्टेंट के अंदर क्या क्या फर्क है ये इसने आपको बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, वही तीन चीजें जो मैंने बताई है, इसके अंदर क्या बेनिफिट है। सबसे पहले आपको थ्रेड मिल जाता है, आप अपना असिस्टेंट बनाते हैं। अच्छा, वो असिस्टेंट पर्टिकुलर काम के लिए मुख्तस होता है, फिक्स होता है कि वो डेटा साइंटिस्ट का काम करेगा, फाइनेंस यानी फाइनेंशियल बॉट की तरह वो काम कर रहा है। वो कोई भी एक पर्टिकुलर जो रोल है वो प्ले कर सकता है। ठीक है, तो आप एक असिस्टेंट बनाएंगे जिसका, असिस्टेंट का मतलब क्या है, एक सिस्टम मैसेज के अंदर आपने लिख दिया कि आपका रोल क्या हो। अच्छा, फिर उस असिस्टेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंडिविजुअल नहीं चलता, वो क्या करता है, अपने पास थ्रेड्स लेके चलाता है। और थ्रेड्स की जो मैनेजमेंट है वो सेशन के तौर पे अपने पास उसने रखे हुए हैं, और ये रख रहा ओपन है। तो हमारी सारी टेंशन खत्म। तो थ्रेड्स को चलाने के लिए जो आपका सब कॉम्पोनेंट है, उस कॉम्पोनेंट का नाम है रन। तो पेरेंट आपके पास असिस्टेंट, असिस्टेंट का चाइल्ड थ्रेड, और थ्रेड का चाइल्ड जो है वो क्या है, रन। तो इस तरह इसको प्रोसेस किया जाता है। अच्छा, अब जब ये डायग्राम आपको अगर क्लियर है, तो हमारे कोड के अंदर आपको पता होगा चैट जीपीटी से हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, असिस्टेंट। अच्छा, अगर मैं आपको ना यहाँ पे इंटरफेस से दिखाऊं, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट दिख रहा है, टैब। यहाँ से भी आप असिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से एक असिस्टेंट क्रिएट करता हूँ ताकि हमें पता हो कि वाकई होता भी है या नहीं। अच्छा, हम क्योंकि कोडर हैं तो हम कोड के जरिए सारे काम करने वाले हैं, ये याद रहे। ठीक है, तो हम यहाँ से आए, आपने कहा कि आप असिस्टेंट बना रहे हो, तो यहाँ पे असिस्टेंट का नाम या असिस्टेंट की आईडी। ठीक है, आप असिस्टेंट का नाम जो भी रखना चाह रहे हो, एक मिनट इसको देखते हैं। अच्छा, मेरे पास ना क्योंकि जूम की विंडोज खुली हुई होती है तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा होता है। हमने असिस्टेंट का नाम रख दिया PIAIC हेल्पिंग एजेंट। अच्छा, इंस्ट्रक्शन क्या है, अच्छा अब उसको पता ही नहीं PIAC है क्या। ठीक है, तो PIAC की डिटेल, उसकी फंक्शनैलिटी, बेतहाशा चीज है। और ये जो इस्तेमाल करेगा महंगा वाला चैट जीपीटी 4.0 को इस्तेमाल करेगा, तो हम आ जाते हैं सस्ते वाले पे ना। क्यों मैं इतने पैसे जाया करवाऊं, क्योंकि आपको सिर्फ टेस्ट तो करवाना है, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में डालें तो फिर अच्छा वाला आप डालें। तो यहाँ पे जो है चैट जीपीटी 3.turbo 1106। ठीक है, इसके अंदर सारी की सारी फंक्शन कॉलिंग और सब चीजें हमें मिल जाती हैं। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो कोई भी फाइल है जो रेग वगैरह हम खिलाते हैं ना, तो हम यहाँ से फाइल्स वगैरह दे सकते हैं। कोड इंटरप्रेटर हमने क्या किया हुआ है, ऑन किया हुआ है। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स जो हो, बेतहाशा चीजें सेट हो सकती हैं। तो अभी हम कम से कम चीजें हमने सेट की। सेट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है प्ले ग्राउंड। तो प्ले ग्राउंड हमें ये मदद देता है कि इससे, ये जो आपने चैट जीपीटी PIAC बनाया हुआ है जिसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप इससे बात कर सकते हो। अच्छा, मैंने बताया नहीं कि PIAC है क्या, लेट्स सी। तो ये आपके पास पूरा पूरा प्रोसेस। अच्छा, अब इसको देखो, एक आपके पास असिस्टेंट बना है। असिस्टेंट जो है उससे बात करने के लिए एक थ्रेड बनता है। थ्रेड को चलाने के लिए हमारे पास क्या होता है, रन का बटन। तो मैनुअली आपकी यानी तीन चीजें हैं कि आपके पास असिस्टेंट, असिस्टेंट को चलाने, असिस्टेंट जो डायरेक्ट नहीं चलता, वो चलाने के लिए इस्तेमाल करता है आपका थ्रेड। और थ्रेड को चलाने के लिए हमारे पास रन होता है, और रन के जरिए आप एक एक मैसेज उससे सवाल करते जाते हो, वो उसमें ऐड होता जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कोई भी असिस्टेंट बना सकते हैं। तो जितने भी हमने असिस्टेंट बनाए होंगे उनकी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। तो हम यहाँ से इसको बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, न्यू एजेंट भी क्रिएट हो सकता है, और एजेंट को हम भाई डिलीट भी कर दें। अच्छा, डिलीट में यूँ कर रहा हूँ कि भाई ये पैसे वगैरह भी फिर ना इनमें चार्ज करते हैं। अगर वो बना रहेगा, इस्तेमाल नहीं हो रहा, टोकन बेस ही है, लेकिन उसकी मंथली चार्जेस नहीं है अगर आपका कोई असिस्टेंट बना हुआ है। यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। तो अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि कोई भी हमारे पास असिस्टेंट नहीं है। हमने एक डेमो UI के जरिए बनाया था और उसको चेक कर लिया। अब असल वाला काम हम स्टार्ट करते हैं कोड से। कोड से हम क्या करते हैं, ये हेलो वर्ल्ड वाली फाइल हमने की बंद। ये आपके पास कोड चल रहा है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो हमने क्या किया, अपनी .env की फाइल लोड कर ली। इसको कंफर्म करना है कि वाकई लोड हुई है या नहीं हुई। तो मैं प्रिंट करवा लेता हूँ os.get env
और माय नेम। अगर मोहम्मद कासिम क्योंकि मैंने उसमें लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा, तो ओएस नहीं चला, इंपोर्ट ओएस नहीं हुआ होगा, तो मैं यहीं से इंपोर्ट ओएस मोहम्मद कासिम आ रहा है, इसका मतलब है 100% हमारी .env की फाइल लोड हो गई। अच्छा, ये जस्ट कंफर्म करने के लिए था। सिंपल वही क्लाइंट बनाया। क्लाइंट का मतलब है कि आपने ओपन एपीआई की कीज डाली और ओपन एआई की सर्विस के साथ कनेक्ट हो गए। जब आप सर्विस से कनेक्ट हो गए, ओपन एआई आपको जितनी भी सर्विसेज दे रहा है, चाहे वो विजन की हो, आरडीओ की हो, आपके चैट जीपीटी 3.5 की हो, एम्बेडिंग की हो, वो सारी सर्विसेज आप इस ऑब्जेक्ट को बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम पहले क्लाइंट के जरिए, क्लाइंट हमारा ये ब्राउजर है, इस ब्राउजर के जरिए हमारे पास ये जो चैट जीपीटी है, ये देखें चैट जीपीटी का सर्वर, इस सर्वर के ऊपर हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले असिस्टेंट बनाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी असिस्टेंट कासिम ने नहीं बनाया, ठीक है। तो अब वो असिस्टेंट बनता है नहीं बनता, वो हम यहाँ से देखते हैं। काम बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने कहा क्लाइंट, क्लाइंट के बेटा के अंदर असिस्टेंट्स, और असिस्टेंट को हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर, जो वहां से हम क्रिएट कर रहे थे वही चीज हम यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, उसके टाइप हिंट्स वगैरह करी हुई है, तो मैं अब एक ही कोड को नहीं समझा रहा, क्योंकि पहली लाइन जो है वो हमने इंपोर्ट करवाई है टाइपिंग के लिए। हमारे पास जो क्लास है उसका नाम है असिस्टेंट, तो हमने सिंपल एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा है असिस्टेंट। इसका पीआईसी नाम रख दें, मैथ्स ट्यूटर रख दें, या जो भी आप रखना चाहें। तो हमने कहा क्लाइंट जो आपने कनेक्टिविटी अपनी सक्सेसफुली एपीआई कीज डाल से वहां पे कनेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद हम कहते हैं बीटा। अच्छा, अब ये हमें देखना पड़ेगा बीटा से ये नॉर्मल वर्जन में ना आ गया, ठीक है। तो हमने जब आज से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले जो आपका बेच 5 है उसके साथ जब हम पढ़ लेते, तो क्लाइंट के अंदर बीटा, यानी इसका मतलब है फाइनल रिलीज नहीं किया था, बीटा के अंदर असिस्टेंट का फीचर था। तो अभी हम ये कोड चलाते हैं और कोड चलता है परफेक्ट है, नहीं चलता तो हम देख लेंगे कि असिस्टेंट की मूवमेंट कहाँ होगी पैकेज के अंदर। तो बीटा का कीवर्ड ही हटेगा बहुत ज्यादा। तो क्लाइंट के अंदर बीटा के अंदर इन्होंने असिस्टेंट का फीचर दिया था, और उस असिस्टेंट के फीचर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो आपकी कोई भी चीज हो, चाहे वो रन हो या फिर आपका ट्रेड हो, तो फर्स्ट टाइम हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, क्रिएट करते हैं। अब क्रिएट करते हुए यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, सबसे पहले आपने नाम रखा। तो आप जो यहाँ पे जब ये क्रिएट कर रहे थे दोस्तों, आपको याद था जब मैंने क्रिएट किया था उसका नाम रखा था, ठीक है। तो उसका नाम जो है वो कोड के जरिए हम रख रहे हैं। दूसरा पैरामीटर इंस्ट्रक्शन, तो हमने इंस्ट्रक्शन भी पास की थी कि आप पीआईसी के क्या है, असिस्टेंट हैं, आप बच्चों की हेल्प करेंगे, स्टूडेंट की हेल्प करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन हमने बताई है वो इंस्ट्रक्शन क्या है कि आप पर्सनलाइज मैथ ट्यूटर या एक टीचर के तौर पे परफॉर्म करेंगे, और जो भी आपके पास यानी चीज होगी उसको आप रन करके, यानी 2+2 है तो आप 2 या एक 2+2 प्लस -7 कुछ भी एक इक्वेजन है, उस इक्वेजन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताएंगे कि आप पहले क्या कर रहे हैं, पहले प्लस कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं। तो आपने इसको बता दिया कि आप कोई भी चीज बताएंगे इस तरह बताएंगे। अच्छा, फिर वो जो टूल्स थे, तो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टूल्स के अंदर रैग भी मौजूद है, उस टूल्स के अंदर फंक्शन कॉलिंग भी मौजूद है। तो हमने बहुत सारे टूल्स में से सिर्फ और सिर्फ जो आपने यहाँ पे अलाउ किया है, तो हमने कहा कि टूल्स की जो टाइप हैं वो कोड इंटरप्रेटर, यानी लॉजिकली जो भी उसको यानी एनालिसिस करनी है, एनालिटिकल अप्रोच इस्तेमाल करनी है, उस टूल को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर। आगे जाके देखेंगे दूसरी चीजें भी हम किस तरह कर सकते हैं। आखिर के अंदर आपके पास कितना पैसा है और कितना पैसा आप इस मॉडल के लिए मुख्तस करना चाह रहे हैं। तो इस वक्त का जो सबसे अच्छा मॉडल है चैट जीपीटी 4.0 ओ फॉर ऑमनी। जुल्फिकार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो आपके पास जीपीटी एक्सप्लोर वो है ना, जीपीटी स्टोर। तो जीपीटी तो अलग है। अभी तो ये चैट जीपीटी का ये आपका स्टोर वाला काम नहीं कर रहे, हम जीपीटीज नहीं बना रहे, ये जीपीटी से पहले वाला पोर्शन हम कर, ठीक है। तो प्लगइन्स जो होते हैं वो प्लगइन्स आपको जीपीटी पे मिलते हैं। जीपीटी जो हम कस्टम बनाते हैं, जीपीटी क्या है जरा मैं आपको दिखा भी दूं। यहाँ पे अगर आप आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थ्रेड्स के अंदर
कहाँ है यार? हाँ, तो वो सबसे टॉप पे आ रहे होते हैं ना, सबसे टॉप पे आ रहे, ठीक है। वहाँ पे वो प्लगइन्स होते हैं, तो हम वो प्लगइन्स भी बनाना सीखेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो प्लगइन्स होते हैं वहाँ, वो प्लगइन्स अलग हैं। और यहाँ पे जो है हम प्लगइन्स नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हम असिस्टेंट बना रहे हैं। हम कोड बेस अभी काम कर रहे हैं, ये उससे एक पहले का स्टेप है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप वो फंक्शन कॉलिंग वगैरह के तहत अपने कस्टम आप उसको प्लगइन्स कह लें, तो दूसरे बने हुए प्लगइन, दूसरी बनी हुई फंक्शनैलिटी वो इसमें ऐड की जा सकती है। तो सबसे पहले डायग्राम के मुताबिक हम पहली चीज बना रहे हैं वो है असिस्टेंट। तो पहला वाला काम हमने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, अब मैं इस कोड को चलाता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के। अल्हम्दुलिल्लाह कोड तो चल गया है। क्या इसने वहां पे रिफ्लेक्ट किया है? तो हम यहाँ पे आते हैं असिस्टेंट के अंदर, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जी दोस्तों, वो जो हम यूआई से बना रहे थे, क्या वही चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है? जी, यस सर। ठीक है। अच्छा, कोड इंटरप्रेटर के ऊपर आप चेक लगा रहे थे, वो चेक इसने लगा दिया जी। इसमें फंक्शन कॉलिंग भी है, ये आपकी दूसरे तीसरे भी फीचर्स है, उनको भी इनेबल कर सकते हैं, हम कोड के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी हमने वो काम जो मैनुअली करते थे वो काम मैंने इससे करवा दिया, यानी पहला वाला पोर्शन पे काम कर दिया जिसका नाम था असिस्टेंट। दूसरा वाला कौन से पोर्शन पे काम करना होगा मुझे दोस्तों? जी, किस पे काम करना होगा? असिस्टेंट को चलाने के लिए सेकंड बेस्ट हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है? थ्रेड। सब बोल बता सकते हैं जी, क्या रिक्वायर्ड है? थ्रेड। थ्रेड, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि भाई वाकई थ्रेड बनता है, कैसे बनता है। तो इसी के बाद स्टेप टू। रिक्वायर्ड है सर। जी, तो स्टेप टू के अंदर आपने वही कहा, क्लाइंट में जाओ, बीटा में जाओ, थ्रेड्स, और थ्रेड्स को क्रिएट कर दो। अच्छा, अब देखो हर चीज के अंदर ना उन्होंने क्या दिया हुआ है, सिंपल स्टेप दिया हुआ, क्लाइंट, थ्रेड्स, और थ्रेड्स के अंदर आपके पास क्या होता है उसको क्रिएट कर दो। इसी तरह क्लाइंट डॉट चैट कंप्लीशन डॉट क्रिएट। इसी तरह आपको क्रिएट करना थ्रेड, तो आपने कहा बीटा के अंदर क्या किया, क्लाइंट डॉट बीटा डॉट थ्रेड डॉट क्रिएट। इसी तरह रन होगा, कोई भी चीज होगा उसकी जो भी हायरार्की है उसके एंड के अंदर आ जाता है क्रिएट। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। हमने एक थ्रेड के नाम से इसके नाम भी रख सकते हैं, कन्वर्जेशन 1, कन्वर्जेशन 2, कन्वर्जेशन 3, तो कुछ भी वेरिएबल का नाम रख दो, क्योंकि थ्रेड ही हम क्रिएट कर रहे थे तो इसलिए हमने उसका नाम भी थ्रेड रख दिया। तो इसने क्या किया, क्लाइंट डॉट बीटा डॉट थ्रेड्स डॉट क्रिएट। इतना सा कोड हमारे काम का, बाकी जितना भी कोड हमने किया हुआ है ये तो वेरिएबल है, और बाकी इनके अलावा जितना कोड किया हुआ वो टाइप हिंट्स के लिए किया हुआ, ताकि हमारे कोड को कोई भी एडवांस लेवल पे इस्तेमाल करे, डेवलप उसकी जिंदगी डेवलपमेंट टाइम पे आसान हो जाए। तो आपने सेकंड वाला काम भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया दोस्तों, और वो क्या किया, थ्रेड। अच्छा, अब थ्रेड के अंदर क्या होता है, थ्रेड में क्या होता है? मैसेज। मैसेज और उसकी हिस्ट्री। मैसेज और इसकी हिस्ट्री। इसका मतलब है मुझे उसकी हिस्ट्री बनाना पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कहा क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट का बीटा, मेमोरी कह सकते हैं फिलवक्त, और ये मेमोरी जो है आपकी हिस्ट्री की मेमोरी, ठीक है। अच्छा, और मुख्तलिफ मेमोरी होती है, प्रोसेसिंग मेमोरी होती है, आपकी मेमोरी होती है कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत सारी है वो डेटाबेस की मेमोरी भी हो सकती है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि किताब की सूरत में वो भी मेमोरी हो सकती है। तो यहाँ पे आप इसको हिस्ट्री कह लें, ठीक है तो ये भी मेमोरी। इवन आपका ये कोड भी जो है ना, आपने क्या, a = 5, ये भी मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी हिस्ट्री है। बाकी तो सारी चीजें मेमोरी में स्टोर होती हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं हम, हिस्ट्री मैनेज कर। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखें, आपने कहा कि क्लाइंट डॉट बीटा डॉट थ्रेड्स, थ्रेड्स के अंदर मैसेज को क्या करना है, क्रिएट मैसेजेस, क्योंकि एक से ज्यादा मैसेज हो सकते। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखो कि थ्रेड्स के अंदर जब आप मैसेजेस क्रिएट करते हो तो एक से ज्यादा मैसेज हो सकते हैं। तो वो मैसेज आपने यहाँ पे बताया, आपको कोई भी एक थ्रेड बनाने के लिए उसमें मैसेज ऐड करने के लिए, देखो मैं जब भी इससे बात करूंगा, चैट जीपीटी के पास बेतहाशा थ्रेड्स हैं। थ्रेड्स क्या है, कासिम ने भी इसी असिस्टेंट से बात की, जुनैद ने भी उसी असिस्टेंट से बात की, जुल्फिकार ने भी उसी असिस्टेंट से बात की। तो कासिम का थ्रेड्स अलग है, जुनैद का अलग है, जुल्फिकार का अलग है। तो अब क्या होगा, कासिम अगर कोई भी नया सवाल करेगा तो 3 थ्रेड उसके पास मौजूद हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि डेटाबेस पे किस नाम से या
किस आईडी के नाम से आपने ये थ्रेड की हिस्ट्री सेव की हुई है। तो थ्रेड की आईडी होती है जो भी आप क्रिएट करते हैं, तो वो क्लाइंट के पास होना चाहिए, जब भी वो उसको वापसी रिट्रीव कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखें, आपने जो ऊपर थ्रेड बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर DIR लगाएं तो इसके सारे के सारे मेथड एट्रीब्यूट आ जाते हैं, ये तो आपको पता है। DIR थ्रेड जो वेरिएबल बनाया है, तो यहाँ पे इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये कोड ही नहीं चलाया होगा ना मैंने, अब कोड चलाया, अब इसको चलाते हैं। देखें, ये सारे के सारे उसके मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं, सब नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब जरा नीचे देखें कि आपने क्या किया है इस थ्रेड के अंदर, क्रिएट मैसेजेस। तो क्रिएट मैसेजेस का फंक्शन भी यहाँ पे सारी चीजें होना चाहिए ना, मेटाडेटा, मॉडल, कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, उसको नहीं, उसका तरीका ये है कि उस क्लास से नहीं है, उस ऑब्जेक्ट के मेथड एट्रीब्यूट पे नहीं है। वो कह रहा है कि थ्रेड्स के अंदर, ये क्लास के अंदर, मॉडल के अंदर ही थ्रेड मैसेजेस का एक और मॉडल बनाया है, एक और पैकेज बनाया हुआ है, और उसमें क्लास है। तो इसकी हायरार्की इस तरह है। अच्छा, तो इसके अंदर आप एक चीज नोट कर सकते हैं, आईडी। तो थ्रेड डॉट आईडी का एट्रीब्यूट यहाँ पे चेक करें, आईडी का एट्रीब्यूट दिख रहा है दोस्तों, ये रहा। तो जब भी मैं आईडी अगर यहाँ पे लगाऊं, जरा इसको चेक करें ताकि आपको एक एक चीज कोडिंग करना है। कॉपी पेस्ट डॉट आईडी, ये इसकी आईडी हेक्साडेसिमल, आप चेक कर सकते हो, थ्रेड से स्टार्ट हुए HIU। मैं यहाँ पे कोड में आऊं और जो भी मेरे पास असिस्टेंट के अंदर, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्या कोई थ्रेड है। अब थ्रेड को उसने कहाँ पे मैनेज किया वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कोई यहाँ पे थ्रेड चेक नहीं किया, तो थ्रेड को मैनेज करने के लिए इसने कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो बनाया होगा ना। तो उसको हम चेक कर लेंगे कि वो अपने बैकएंड पे अपने पास ही मैनेज कर रहा हो। थ्रेड आपको असिस्टेंट के अंदर थ्रेड्स दिखा रहा है, थ्रेड की आईडी प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे ये जो आ रहा है यार, ये है फाइल है क्लियर थ्रेड्स, ये लॉग्स, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, इसी में होगा। ठीक है, ये फाइल सर्च, ओके। तो इसको हम देख लेंगे, उसने अपने पास डेटाबेस में मैनेज की हुई है। तो डेटाबेस के अंदर आपके जितने भी थ्रेड्स होंगे दोस्तों, उसकी कोई ना कोई आईडी होगी, उसको हम सर्च कर लेंगे वो कहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर हम इतना फोकस नहीं कर, कहीं ना कहीं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर थ्रेड आईडी वगैरह पास होगी। मैं यहाँ पे भी थ्रेड जब क्रिएट करूंगा तो उसकी थ्रेड की हिस्ट्री बनती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, थ्रेड की जो आईडी है वो हम जनरेट करवाना चाह रहे हैं, तो वो आईडी हमें यहाँ पे मिल गई। जो आप यहाँ पे थ्रेड ये बनाएंगे यूजर के रोल के साथ, इस थ्रेड की आईडी, यहाँ पे ये जो आईडी लिखी है ना दोस्तों, मैं मैनुअली खुद डाल सकता था। तो ये आईडी अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो भी सेम बात है, या इस चीज से बचने के लिए कि यार बार बार स्टैटिक पहले मैं निकालूं फिर डालूं, उस चीज से बचने के लिए उसको डायनामिक करना चाह रहा हूं, तो उसको हमने क्या कर दिया, इस वेरिएबल के जरिए कर दिया। तो हमने कहा इस थ्रेड के अंदर जाना, क्योंकि हमारे पास रोल दो ही है, या तो सिस्टम जवाब देगा यानी ChatGPT, या इंसान सवाल पूछेगा तो यूजर जो इनपुट पूछने वाला। तो हमने कहा रोल इंसान पूछ, इंसान ने क्या पूछा, आई नीड टू सॉल्व द इक्वेशन 3x + 11 = 40। ठीक है, कैन यू हेल्प मी। इसके अब कोई सी भी आपकी इक्वेशन हो सकती है, अब वो आप डाल के देख लीजिएगा, तो इसके अंदर आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये थ्रेड बना है। अच्छा, अभी तक कौन सा मॉडल नहीं मिला, मैसेजेस क्यों नहीं मिल रहा भाई। ऊपर से ना उन्होंने चेंज कर दिया है इंपोर्ट का ना। हाँ, अब उसकी ना टाइपिंग में थोड़ी सी चेंजेस हुई होंगी। तो लाइन नंबर 1 के अंदर ये कह रहा है ना, नो जी। मॉडल ओपन एआई टाइप बीटा। तो बीटा को हटा के चेक करते हैं। अच्छा सर, मैंने आपको ना चैट में सेंड किया इसकी अपडेटेड टाइप। अच्छा, बेस्ट हो गया। जुनेद कहाँ पे, व्हाट्सएप पे, नहीं सर, जूम में। जूम के अंदर, ऑल के अंदर। जी। अच्छा, दोबारा आपने किया ना, फ्रॉम, ठीक है जुनेद, मैंने मिल गया ये, थैंक यू। यहाँ पे हमने इसको पास किया। अच्छा, तो चेंजेस थोड़ी सी हुई है, तो वो चेंजेस आपको पता चल जाती है, जब भी एरर आता है उसकी न्यू डॉक्यूमेंटेशन से वो आपको बता देता है। आपने इसको चलाया दोस्तों, आपका मैसेज अब क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो मैसेज जो है उस थ्रेड में गया, मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या उसमें आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये मैट आपके पास ट्विटर है,
थ्रेड की हिस्ट्री कहीं ना कहीं आ रही है, नहीं आ रही है। चैट कंप्लीशन, नॉर्मल चैट है। 3 फीचर्स थे, असिस्टेंट, फाइन ट्यूनिंग, बेज, स्टोरेज। कुछ स्टोरेज के अंदर फाइल वगैरह अगर आप रखते हैं, वेक्टर डेटाबेसेस रखते हैं, कुछ भी नहीं रखा हुआ। ये तो पैसों का बताया, देख ही लेते हैं। अभी तक कुछ भी हमने खर्च नहीं किया, अभी तक $1 भी नहीं खर्च कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वापसी। उसने एक हिस्ट्री अपने पास रखी है, वो हिस्ट्री यहाँ पे हमें नहीं दिखा रहा है, और डायनामिक उसने सेव की हुई है। ठीक है भाई, हमें कोई कंसर्न भी नहीं है, काम कर रहा है, काम होना चाहिए। तो हमारे पास है असिस्टेंट। ओके, अच्छा, अब इस असिस्टेंट के अंदर एक मैसेज जो है उसने क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहला मैसेज ऐड कर दिया। लेकिन दोस्तों ये अभी तक रन नहीं हुआ। सिंपल एक सवाल है, डेटाबेस के अंदर जाके एक सवाल जो है हिस्ट्री में है, चैट कंप्लीशन नहीं, असिस्टेंट के थ्रेड के अंदर एक सवाल ऐड हो गया जो कि इंसान ने पूछा। अच्छा, मैं बार बार कहता हूँ कि यूजर मतलब इंसान फिल वक्त पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन आगे जाके ये एक एजेंट दूसरे एजेंट से भी पूछ सकता है। तो वो आगे यूजर जो होगा वो हमेशा इंसान नहीं होगा, वो दूसरी मशीन भी हो सकती है, दूसरा चैट बॉट भी हो सकता है, या आपके पास जनरेटिव एआई का बॉट हो सकता है। अच्छा दोस्तों, अब असल चीज जो थी, हमने यहाँ पे क्या काम किया, हमने असिस्टेंट बनाया, हमने थ्रेड बनाया, उसमें मैसेज ऐड किया, यहाँ तक हम पहुंच गए। उस मैसेज को चलाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें रन करना हो, और रन के अंदर 2 चीजों की आईडी चाहिए, असिस्टेंट की आईडी और थ्रेड की आईडी। तो अब ये काम हम करवाने जा रहे हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें आती जाए मैं उसको हमेशा डिलीट कर दूंगा, ताकि बाद में आपको परेशान ना करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए जैसा हम देख रहे थे। ओके, तो यहाँ पे अब हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा क्लाइंट डॉट बीटा डॉट थ्रेड्स डॉट रन। ठीक है, अच्छा, रन पहले हमने यहाँ पे एक ये रहा रन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं क्लाइंट डॉट बीटा डॉट थ्रेड्स डॉट रन्स, रन्स को क्रिएट करो, क्योंकि जब भी आप चलाएंगे तो रन को हम क्या करते हैं दोस्तों, क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले थ्रेड की आईडी, ये थ्रेड की वो आईडी जो अभी हमने ऊपर बनाया था। दूसरी चीज असिस्टेंट की आईडी। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको असिस्टेंट चाहिए होता है, यानी डायरेक्टली उसका नाम लिख दें, जो भी नाम वहां पे आ रहा है, और जो भी आपकी थ्रेड की आईडी आ रही है उसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें। ये चीजें करने के बाद दूसरी चीज, यानी आप देते हैं इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपने बता दिया, प्लीज एड्रेस द यूजर एज जेनी डोई, द यूजर हैज अ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो वो उसके मुताबिक काम करेगा। ठीक है, तो कोई भी रन करेगा तो उसको प्रीमियम अकाउंट समझते हुए, उसको लाइक आप कंसीडर करें कि वैल्यूएबल कस्टमर समझते हुए उसकी प्रोसेस को चलाएगा। ठीक है, और टूल इसमें जो है इस्तेमाल हो रहा है कोड इंटरप्रेटर। कोई चीज अगर प्रोसेस नहीं होती, वो फेल होता है, वो उसको दोबारा भी चलाता है। तो कोड इंटरप्रेटर एनालिटिकल अप्रोच इस्तेमाल करता है। अच्छा जी, तो आपने ये काम किया, रन, ये रन चल चुका है। जब ये रन चल चुका है, आपको याद होगा दोस्तों, इसने जो भी काम किया होगा रन चलने के बाद, इसने क्या किया होगा, क्रिएट एक मैसेज, और ये मैसेज वापसी किस में ऐड हो गया होगा थ्रेड जी में। दोस्तों, थ्रेड्स के अंदर। तो थ्रेड से हमें दोबारा निकालना होगा। तो थ्रेड से निकालने के लिए दोस्तों क्या तरीका है, फिर हम कह रहे हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर रिट्रीव करना चाह रहे हैं। क्लाइंट डॉट बीटा डॉट थ्रेड डॉट रन्स, रन्स से आप निकाल लो रिट्रीव, और रिट्रीव करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगी, सबसे पहले थ्रेड की आईडी, और दूसरा जो आपने रन किया था लास्ट उसकी आईडी। तो जब ये दोनों चीजें आप पास करते हैं, तो अब मैं जब इसको चलाता हूँ दोस्तों, अच्छा, अब ये पूरी की पूरी क्योंकि ऑब्जेक्ट बन के आया, एक रन चला है, उसकी आईडी ये है, उसके असिस्टेंट का नाम ये है, कैंसिल हुआ है नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, उसका टाइम स्टैम्प वगैरह आ रहा है, कब क्रिएट हुआ है टाइम स्टैम्प में लिखा हुआ है, फेल हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, उसकी इंस्ट्रक्शन क्या आती है, तो बहुत सारे पैरामीटर हैं जो ऑलरेडी सेट। हमारे काम का जो पैरामीटर है जिसके अंदर हमारे पास आंसर आ रहा है, उसमें मैसेज आ रहा है, तो हम उसकी मैसेज की डिटेल निकाल। ये जो डिटेल थी हमारी किसकी थी, हमारी रन से वैल्यूमेंट जस्ट प्रिंट करवाया, रन आपके रिट्रीव करता है। तो यहाँ पे हम आए, आखिरी चीज हम निकाल रहे हैं जो मैसेजेस ऐड हुआ है, नया मैसेज और पुराना मैसेज। तो अब इस कोड को जब मैं चलाता हूँ, और इस कोड को भी हम समझ लेते हैं। ये देखें दोस्तों, यूजर ने ये सवाल किया था, ये पहला थ्रेड के अंदर मैसेज है, दूसरा वाला असिस्टेंट ने इसका जवाब दिया। ठीक है, इसका कोई भी आपका जनरल क्वेश्चन हो सकता है। तो हुआ क्या, थ्रेड्स के अंदर जितने भी मैसेजेस
तो अब ये निकलते कैसे हैं? हमने क्या किया, क्लाइंट में बीटा है, थ्रेड्स, मैसेजेस, हम मैसेजेस की पूरी लिस्ट। अच्छा, वो लिस्ट जो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है जो सबसे लास्ट में होते हैं, फीफो और लीफो। तो लीफो फॉर्मेट में होती है, लास्ट यानी जो आपका इन होता है वो फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसको कह लो, आखिरी मैसेज सबसे ऊपर आता है। तो हमने क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया उस लिस्ट को, और एक एक लिस्ट से पहला आइटम निकाला एम के अंदर। आप यहाँ पे देखें मैसेजेस, तो मैसेजेस अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे चेक करते हैं क्या मैसेजेस, हमेशा कोड को चेक करें, ये मैसेजेस है। अच्छा, मैसेजेस के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। अब सारी इंफॉर्मेशन मेरे काम की नहीं है, क्योंकि लूप हमने चलाया। तो मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ फॉर एम इन, और लूप चलाते हुए जो भी ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा था मैंने एम के अंदर कर दिया, ठीक है। अब इसको चलाता हूँ। अच्छा, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप चाह रहे हो तो प्रिंट ब्लैंक में डाल दिया ताकि स्पेस बीच में दिखे। तो पहले यानी एम के अंदर ये पूरी डिटेल है, दूसरे एम के अंदर ये, तो दो मैसेजेस हैं, पहले मैसेज की आईडी और दूसरे मैसेज की आईडी, वो कौन से असिस्टेंट से चला है उसकी आईडी, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो आप देखें हर मैसेज के अंदर जो भी मैं सवाल पूछता हूँ, जो भी मैं चीज पूछता हूँ, वो कहाँ होती है दोस्तों, कंटेंट के अंदर। और कंटेंट के अंदर बल्कि कहाँ होती है, वैल्यू में, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे कोई भी चीज निकालनी है, एम डॉट आई डी कर दूंगा। इस चीज को जरा नोट करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे इसके बाद यानी ब्लैंक लाइन से पहले प्रिंट होगी M.ID, तो आप देखो यहाँ पे आईडी प्रिंट हो रही है। इसको अगर आप ना, बहुत सारे आपके डबल इक्वल टू के बाद शो होगी, तो आप देखो ये आईडी शो हो रही है दोस्तों, M.ID। अच्छा, इसी तरह मैं कह दूंगा असिस्टेंट आईडी। इस चीज को अगर आपको समझ आ गया तो एक एक एट्रीब्यूट को आप निकाल सकते हैं, ये असिस्टेंट आईडी आ रही। इसी तरह मैं कहता हूँ कौन सी और इंफॉर्मेशन निकल रही है, कंटेंट निकालना चाह रहे हो वो निकल सकता है, वैल्यू, तो यहाँ पे आपने निकाली वैल्यू। तो अब यकीनन ये जो कोड था क्या था दोस्तों, वैल्यू जो है वो किसके अंदर है, कहाँ गया वैल्यू, वैल्यू जो है दोस्तों वो किसमें है, कंटेंट। तो आप यहाँ पे आए सबसे पहले कंटेंट, डबल इक्वल टू के बाद देखें कंटेंट शो हो रहा है, और कंटेंट के अंदर आपके पास क्या है, डॉट वैल्यू, यही है ना। कंटेंट के अंदर दोस्तों आपके पास क्या है, कंटेंट में ये, ठीक है। अच्छा, ये जीरो इंडेक्स पे, तो वो जीरो इंडेक्स निकाला होगा। अच्छा, जीरो इंडेक्स के ऊपर ये निकला होगा, उसमें से अब इंफॉर्मेशन क्या निकालनी है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है वैल्यू। अच्छा, जब ये चीज आपको आ गई, यहाँ पे आप देख लो ना, कंटेंट जीरो, उसके अंदर टैक्स भी, क्या बात है, मैंने टैक्स को क्यों नहीं देखा, टैक्स है यहाँ पे, चेक करते हैं। यहाँ पे है टैक्स ब्लॉक, और टैक्स कहाँ है, इसको डॉट टैक्स में कन्वर्ट किया है, एक मिनट, टैक्स में ये आ रहा है, ठीक है भाई, टैक्स में ये चीजें आ गई। फिर उसके अंदर क्या है दोस्तों, उसमें है वैल्यू, ठीक है। आप देखें कितना लंबा प्रोसेस था। तो इसका मतलब ये एक वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर से निकालने के लिए पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट आता है, हम ऑब्जेक्ट के सारे एट्रीब्यूट मेथड देखते हैं, जो मेरे काम की चीज होती है उसको हम अपने पास रखते हैं, यूजर को डिस्प्ले करवाते हैं। जो काम की चीज डेटाबेस में रखने के लिए होती है, पोस्टग्रेस में रखने के लिए होती है, उसको हम पोस्टग्रेस के अंदर सेव करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं, असिस्टेंट जो बना है दोस्तों, याद रहे ये सारा का सारा असिस्टेंट का डेटा वो यहाँ पे, ये आपके पास असिस्टेंट बना है, ये उसका मॉडल का नाम है, उसके जेसन फॉर्मेट, और भी इसकी जो फर्दर डिटेल है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास चीजें मौजूद है। अच्छा, क्योंकि वो असिस्टेंट के कुछ ना कुछ कॉस्ट वगैरह चार्ज करता है, इसलिए मैंने ये सब कुछ करने के बाद मुझे चाहिए कि मैं इसको एंड में क्या कर दूं दोस्तों, जी क्या कर दूं, डिलीट। ठीक है। तो डिलीट कैसे होगा, ये रहा डिलीट, चले जी इसको मैं डिलीट कर दिया, ओके। तो चैट कंप्लीशन, सॉरी असिस्टेंट, इसका प्रोसेस समझ आया दोस्तों। यस सर, मुझे तो समझ आया, बाकी दोस्तों से कुछ। अच्छा, अब मैं चाहूंगा मैं अपनी स्क्रीन, क्योंकि मैंने जुपिटर तो ऑलरेडी अपलोड की हुई है ना, कोई भी बंदा हमें इसको जो भी लॉजिक उसको समझ आई है अपनी स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे बता सकता हूँ, एनीवन, कौन है वो मर्द मुजाहिद
जो भी समझ आया बुलेट्स के अंदर हैंड रेस कर सकते हैं। कौन बताना चाहेगा? जो बुलेट्स एक एक पॉइंट ही समझ आया वो भी बता सकते हैं। किसी ने भी हैंड रेस नहीं किया, क्या मसला है? मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी में कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी सर मिले इसको उसको खोल अवेल के कर रखो, लो। आप खोल के रखें, हमें टाइम लग जाएगा, इसी को यहीं से समझा देता हूँ इस पिक्चर को मैं। कोई मसला नहीं, बिल्कुल आसिफ, आप यहाँ से बता लें, मैं हाँ, आपकी ऑपरेट असल करता हूँ। में हाँ, यहाँ पे हम लोग असिस्टेंट क्रिएट करते हैं। तो असिस्टेंट के लिए इस तस्वीर के मुताबिक सबसे पहले असिस्टेंट बोर्ड जो हम बना रहे हैं वो ऑब्वियसली इसलिए बनाते हैं ताकि वो हमें असिस्ट करें। जिस तरह अगर मैं अपनी हिस्ट्री मेंटेन करना चाह रहा हूँ तो कोई भी क्वेश्चन उससे दे के अपनी मेंटेन करो टॉपिक या थ्रेड, टॉपिक के दे या थ्रेड के दे, अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग थ्रेड बनेंगे। तो उसकी हिस्ट्री वो मेंटेन करेगा। जिस तरह इसमें सेकंड तस्वीर है, इसमें आ रहा है थ्रेड आ रहा है। थ्रेड में यूजर मैसेज है, जैसे मैं कोई क्वेश्चन करूंगा, जिस तरह सर कहते हैं कि यूजर से मुराद वही हो गया हमेशा पूछने वाला इंसान हो गया, आगे चल के यही यूजर एजेंट भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर रन का क्या काम है यहाँ पे? हाँ सर, रन ऑब्वियसली है कि इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए जब तक रन को हम नहीं क्लिक करेंगे तब तक ये नहीं चलेगा। तो रन के लिए जाहिर बात है वो पर्सनल, आपकी वो पर्सनल फाइनेंस बोर्ड जो असिस्टेंट है उसकी आईडी उठाएगा। देन वो जो थ्रेड क्रिएट किया है और जो हमने असिस्टेंट क्रिएट किया था उसकी आईडी और थ्रेड की आईडी मिला के जब रन को हम क्लिक करेंगे तो वो प्रोसेस होके एक और वो क्रिएट मैसेज क्रिएट करेगा जो वापसी आके हमें थ्रेड में मिलेगा। इस तरह हमारी हिस्ट्री मेंटेन होगी। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, कोड इंटरप्रेटर, ये क्या होता है? अच्छा, ये सर मेरे कोड इंटरप्रेटर इस तरह, जिस तरह जितनी हमारी टिपिकल लॉजिक होगी उस तरह हम इसको जिस तरह हमने ये टर्म बनाया था 3.5, इस तरह इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं, 3 4 ओ भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी लॉजिक क्या है या किस तरह का क्वेश्चन, जैसे जब मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करो ये जनरल क्वेश्चन है, इस तरह की लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ऐसा ही है? कोड इंटरप्रेटर के बारे में लिखा हुआ भी है, तो इसको थोड़ा सा भी आप यानी स्टडी भी कर लेंगे। ओके, और फर्दर डिटेल के अंदर यहाँ पे मौजूद है, तो इसको डिटेल से आप लोग यकीनन पढ़ लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ ना डिटेल से आप पढ़ लेंगे, मुझे उम्मीद तो है ही नहीं बिल्कुल आप लोगों से कि आप यहाँ से जाने के बाद पढ़ लें, लेकिन फिर भी उम्मीद लगा ले। ठीक है, तो कोशिश क्या करें कि अपनी पढ़ाई के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम खुद हैं और कोई भी नहीं। तो हम अपने आप को खुद अपडेट कर सकते हैं, बाकी लोग जो भी हों वो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, क्योंकि इस दुनिया में आपके पेरेंट्स से ज्यादा कोई मुखलिस नहीं। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे या कुछ भी नहीं कर रहे तो आप उसका ब्लेम अपने वालिदैन पे नहीं डाल सकते। अब दुनिया का कोई भी चीज आप ले आओ, चाहे वो दीन सिखा रहा हो या कोई भी आपको साइंटिफिक चीजें सिखा रहा हो, तो वो आपको सिर्फ एक रास्ता बता सकता है। उस रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल तरीन काम होता है, वो चलने की जिम्मेदारी है दोस्तों हमारी खुद की। तो बरोज़ महशर जो भी चीज पूछी जाएगी या काम नहीं हुआ तो नहीं होने की जिम्मेदारी हमारी। तो हमें अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारी लेना सीखना होगी कि हर चीज के जिम्मेदार हम खुद हैं। कोई भी टीचर, कोई भी उस्ताद, इवन हमारे वालिदैन भी। ठीक है, तो आप कहते हो यार हमारे वालिदैन ने पढ़ाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, एक्सपेंस कम थे। बेतहाशा जिंदगी के अंदर आपको ना शिकायतें होती हैं, तो वो शिकायतें मेरी नजर में वैलिड नहीं हैं। अगर आप कोई भी काम करने वाले हो और करना चाहते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ठीक है, तो उम्मीद नहीं, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि यार अपने आप को अपडेट करना चाह रहे हो तो यार एक दफा पढ़ लेना, जिम्मेदारी खुद की है। तो मैं तो जस्ट बोल सकता हूँ, वरना तो हमारे वालिदैन हमें कितना बोलते हैं, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, और फिर हम क्या पढ़ते हैं ये तो बस अल्लाह ही जाने। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो है हमारे पास नॉलेज रिट्रीवल। अब आप बहुत ज्यादा ना एक वर्ड सुनते हो, रैग रैग रैग। ये रैग क्या भला है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यार चीजें क्या क्या मेरे पास मौजूद हैं।
इसी कोड के अंदर हम आते हैं, प्रोजेक्ट 1 के अंदर आते हैं, और यहाँ पे है नॉलेज रिट्रीवर। नॉलेज रिट्रीवल में आप देखें, सबसे पहले मेरे पास एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ के अंदर सर्च दिया है कि पूरी पूरी हेलो पूरी की पूरी नहीं, थोड़ी सी हमने हिस्ट्री हेलो। डाली। हाँ बेटा जुनैद, बोलो। हेलो बोल के चुप हो जाते हो। सर गिट क्लोन नहीं हो रहा, गिट पुल भी नहीं हो रहा, दोनों नहीं हो रहा। ये सामने मेरे रेपो मेरे सामने आ ही नहीं है, अच्छा 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 शो अच्छा। नहीं हो रही। जुनैद जरा यार, तुमने क्लोन करवाया था ना लास्ट, किया था तुमने क्लोन, तुमने क्लास में भी तो क्लोन किया था, क्लास में क्लोन किया था ना सर तुमने ये दूसरा। वाला क्लोन ही क्या रहता, कुछ और क्लोन। नहीं नहीं मेरे ये बेटा, वाला आपने कुछ और है। आपने यही क्लोन किया है, ठीक है। वहां पे आप जाते थे 05 में, अब आपने जाना है तो 06 मैंने में। ऑनलाइन मार्क का किया था, ऑनलाइन मार्क का किया था, एआई मार्क। तो यहीं से तो किया था, वो भी तो जनरेटिव एआई के अंदर ही है, ठीक है। आप फोल्डर ना, तुम जो लास्ट फोल्डर में जा रहे हो ना, वहां पे आपको छठे नंबर के फोल्डर में जाना, उस पर लिखा हुआ है। अच्छा खैर, अभी ये हेल्प डेस्क नहीं, मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करूंगा, मदद करने का हाँ, सिर्फ एक ही तरीका हेल्प डेस्क में 13 होगा। तक, क्या कह रहे हो? 13 तक, 13 तक शो हो रहा है, 14 शो नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है तुम्हारे पास फिर अपडेट नहीं है, दोबारा से क्लोन करो, दोबारा से डाउनलोड करो, कोई तो मसला है, ठीक है, चेक करो। अच्छा जब ये कर लो ना, तो तुम मुझे क्लास में दिखाना, अभी तो सिर्फ इसको समझो, रिकॉर्ड हो रहा है, इसको तुम 10 दफा देख सकते हो, तो अभी इसका मतलब चलाना नहीं है, अभी इस रिकॉर्डिंग का मतलब है कि जो चीज हम कर रहे हैं वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसको बार बार रोक रोक के देख सकते हो। ओके, फिर हेल्प डेस्क में आप लोग की मदद की जाएगी, तो अभी ये हेल्प डेस्क नहीं है। अच्छा अच्छा सर, ये सर हमने अभी जो थ्रेड बनाना जी, सीखे, उसका थोड़ा सा हमें यूज केसेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे, हम किस तरह इनोवेटिव तरीके से सोच सकते हैं इसको। अच्छा अब आप इसको सोचें, कासिम लॉगिन होता है और कासिम कन्वर्सेशन करता है, कासिम के 10 थ्रेड्स हो सकते हैं। अच्छा कासिम जो है वो मुख्तलिफ असिस्टेंट जो बने हुए हैं, एक असिस्टेंट है जो कि मैथमेटिक्स के ऊपर काम करता है, एक असिस्टेंट है जो कि पीआईसी की जितनी फंक्शनैलिटीज हैं, फीस वगैरह उसके ऊपर काम करता है, एक असिस्टेंट है जो कि लाइक गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देता है, तो हमारे पास 4 या 5 असिस्टेंट। अच्छा कासिम जो है वो खुद डिसाइड, हमने ना ऐप बनाई हुई है, यूआई बना के हम देंगे अपने यूजर्स को, तो वो क्या करता है, यूजर लॉग इन होने के बाद वो कहता है मुझे पीआईसी की इंफॉर्मेशन चाहिए, पीआईसी की वेबसाइट से, तो वो कहता है मुझे पीआईसी की फीस सबमिट करनी है, तो वो पीआईसी की फीस सबमिशन की जो एपीआईज हैं या जो असिस्टेंट है उससे कनेक्ट होगा, और यूजर नंबर 1 यानी अगर जुनैद लॉगिन हुआ है तो उसके लॉगिन होने के बाद जुनैद के सारे थ्रेड्स अलग होंगे, चाहे वो गवर्नर इनिशिएटिव से बात करे, चाहे वो पीआईसी से बात करे, चाहे वो जियाउल्लाह खान के असिस्टेंट से बात करे, तो वो हमारे पास 10 असिस्टेंट बने हुए, ठीक है। अच्छा उससे तो कनेक्ट होने इस के लिए तरह सर ये शर्त है। जी आसिफ, मतलब ये कि वो थ्रेड्स वही यूजर देख सकता है, कोई और नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो वो थ्रेड्स वही देख सकता है जिसके पास उसकी थ्रेड की आईडी होगी, दूसरी चीज रन की आईडी होगी जिससे वो चलाया था थ्रेड, तीसरी चीज असिस्टेंट की आईडी होगी, 3 आईडीज होंगी, तो आप उसके मैसेज को रिट्रीव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, तो वो सिक्योर है। तो हम जब भी कोई बात करवाएंगे तो किस असिस्टेंट से बात की, कौन से थ्रेड्स को इस्तेमाल करते हुए की, और कौन से रन को चला के वो बात की, तो जब ये 3 चीजें आपके पास होंगी तो आप हर यूजर यानी कासिम किसी भी असिस्टेंट से बात करता है, कोई भी चीज करता है, 3 चीजें उसके पास मौजूद है। तो जब भी मैं पीआईसी से फीसिस से रेलेवेंट बात कर रहा हूँ, मैं उसके एडमिशन से रेलेवेंट बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नर इनिशिएटिव से रेलेवेंट बात कर रहा हूँ, तो हर चीज के जो थ्रेड्स हैं, क्योंकि आपका असिस्टेंट चेंज हुआ, थ्रेड चेंज हो गया, तो जो भी आपके थ्रेड चेंज होते रहेंगे उनकी डिटेल जो होगी वो 3 चीजों की बुनियाद पे होगी, ठीक है। तो ये आपकी चीज है। आप चाहे जो पुराना थ्रेड है ना, कि मैंने लास्ट बात की थी कि पीआईसी की फीस मैं सबमिट कर दी, उससे आगे की बात करनी, तो आपको उसी थ्रेड को उठा के उसमें नया सवाल ऐड कर दो, या ये भी हो सकता है कि मैं दोबारा से एक नया थ्रेड बना के और फिर पहला सवाल ही करूं, तो ये तो सारी मैनेजमेंट जब आप एप्लीकेशन बनाओगे ना उस वक्त आपने सोचनी है। तो ये थ्रेड की आईडी, यूजर की आईडी, थ्रेड की आईडी है, आपके पास असिस्टेंट की आईडी है और रन की आईडी है, ये तीनों आईडीज जो जनरेट होती है,
इसको आपने मैनेज करना हो और इसकी बेस के ऊपर आप काम कर रहे होगे। जुनेद, आप इसके ऊपर कुछ बोलना चाहें? अच्छा देखें, जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं ना, यहाँ पे रूल ऑफ थंब क्या होगा। सबसे पहले हमने जाकर बनाया असिस्टेंट। अच्छा, असिस्टेंट ऐसे ही है कि अगर हम अपनी बात करते हैं, सर ने आके हमें असाइनमेंट दी, तो हम 1 मिनट के लिए सपोज कर लेते हैं कि हम असिस्टेंट असिस्टेंट है यहाँ पे। तो हम असिस्टेंट थे, हमें एक दफ़ा असाइनमेंट मिल गई, तो यानी कि हमने तो वन टाइम कोडिंग सीखी है, बाद में हम उसके बाद अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो हमारा असिस्टेंट है ना, वो सिर्फ वन टाइम बनेगा कि हम गए, हमने जाके कोड के थ्रू वन टाइम असिस्टेंट बनाया, और जो असिस्टेंट की आईडी है उसको हमने कर लिया अपने पास सेव। अब बाकी दोनों हमारे पास कौन से कंपोनेंट्स रह गए हैं? एक रह गया हमारे पास थ्रेड, एक रह गया हमारे पास रन। अब थ्रेड का यहाँ पे पर्पस क्या है कि जो हमारे सेशन है उनको मैनेज करना है, यानी कि मैं हर दफ़ा अगर सेम थ्रेड की आईडी पास करूंगा, तो एक सेम सेशन, या फिर आप हम इजी करने के लिए कह देते हैं कि एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर वो लिस्ट एक थ्रेड है, वो उसके अंदर मैसेजेस को ऐड करता जाएगा, यूजर असिस्टेंट यूजर असिस्टेंट। और तीसरे नंबर पे हमारा रन। अब रन का पर्पस क्या है कि असिस्टेंट को लेकर आना, ऐसे थ्रेड को लेकर आना, और फिर उनको यूज करते हुए यूजर से क्यूरी लेके उसका आंसर जनरेट करना। तो असिस्टेंट हमने एक दफा बनाया, उसकी आईडी हमने स्टोर कर ली, उसको यूज करते रहेंगे। अब थ्रेड, अगर तो हम एक ही सेशन के अंदर चल रहे हैं, पहले टारगेट हमारा होना भी ये चाहिए कि यार सेशन हम एक ही रखते हैं, यानी कि एक दफा हमने थ्रेड बनाया और उसके अंदर हमारी चैट कंटिन्यू होती जा रही है। तो यानी कि हर दफा हम रन को क्रिएट करेंगे, रन चलता रहेगा, यूजर का रिस्पॉन्स आता रहेगा और वो थ्रेड में ऐड होता रहेगा, और रन हमारा अगेन यूनिक हो जाएगा। अब ये दोनों चीजें पहले हमने कर लेनी है जब हम आर्किटेक्चर की बात करें। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा टारगेट हो सकता है कि अच्छा, अब जो थ्रेड्स है ना, अभी तो एक ही थ्रेड में सब कुछ चलना शुरू हो गया, अब मैं उससे एक थ्रेड को मल्टी थ्रेड पे लेके जाता हूँ। क्योंकि जो बैकएंड पे ये वाला काम था ना, कि जो यूजर की हिस्ट्री को मैनेज करना है, उसके लिए एक पूरा जो डिजाइन सिस्टम बनाया होगा, वो सारा काम अभी हमें ओपन ए ने करके दे दिया है, और उसके साथ टूल्स लगाने, असिस्टेंट सा पूरा आर्किटेक्चर। तो जब हम यहाँ पे आगे इंस्टॉल करते हैं पोइट्री एट ओपन ए, तो ओपन ए का पैकेज इंस्टॉल कर लेता है। अगर हम गिटहब पे जाकर उसका कोड देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ी कोड बेस भी हमें मिल जाएगी। तो जो मुश्किल वाला काम था ना, वो हमें ओपन ए ने यहाँ पे करके दे दिया है। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिव हो सकते हैं। पहले एक चीज़ की, अच्छा, असिस्टेंट की आईडी को यूनिक रख लिया। दूसरा काम किया कि हमने फंक्शन में लेके गए सारे कोड को, और हम बार बार क्वेश्चन करते हैं, एक ही थ्रेड में हमारी हिस्ट्री बिल्डअप होती जा रही है। अब मैं जब भी रिक्वेस्ट करता हूँ कोई डिफरेंट आंसर आता है, पिछला कॉन्टेक्स्ट भी मौजूद है। और पीछे तीसरे नंबर पे हम ये चैलेंज लेके कि अच्छा, सिंगल थ्रेड से अब जब भी मेरा दिल करे मैं मल्टी थ्रेड पे चले जाऊँ। तो चीज़ ये प्रैक्टिस से ही होगी, कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे तीन ही है, और हम जितने इसको प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई इट आउट करेंगे, एक तो उतना हमें यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, और दूसरा जब हम मल्टी एजेंट से उस साइड पे जाएंगे ना, तो फिर हम देखेंगे अच्छा, जो हमें चीज़ें यहाँ पे खुद ब खुद बनी हुई मिल रही थी ना, इनको हम अपने पास भी कैसे बना सकते हैं। तो जितनी हमें यहाँ पे क्लैरिटी होगी ना, आगे जाके हमें उतना ही ज्यादा इसका फायदा भी होगा। हम इसको एजेंट कह सकते हैं। अच्छा, हम इसको एजेंट तो कह रहे हैं, बट ये एक लोअर लेवल का एजेंट है, एक सिंगल लोअर लेवल का एजेंट हम इसको कह सकते हैं। बाकी सर, आपका क्या ख्याल है, कह सकते हैं एजेंट? नहीं, एजेंट थोड़ा सा और एडवांस कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कि फिजिकल वर्ल्ड से भी कनेक्ट होता है, 24/7, 24/7 चलने वाला भी होता है, वो खुद से रिस्पॉन्स भी कर रहा होता है। ये तो थ्रेड जब भी रन करते हैं ना, वो जब भी आपको रिस्पॉन्स करता है, यानी एक सोता हुआ असिस्टेंट है, उसको बोलो उठो मुझे बताओ ये काम करो, वो आपको जवाब देता है। तो अभी ये वाली कहानी। अभी जो चैट जीपीटी और दूसरे हम एजेंट्स पढ़ेंगे आगे जाके इन फ्यूचर, हमने रोबोटिक भी शामिल कर दी है ROS 2 के जरिए जो हम करेंगे। तो दोस्तों वो 24/7 चलने वाला हमारा एजेंट होगा। वो कभी भी आपको उसको नहीं करना, आपने कोई भी अपना लाइक कीवर्ड बोलना है, चीजें करनी हो, खुद ब खुद एक्टिव रहेगा, आपको रिस्पॉन्स खुद से करना होगा। कोई भी इवेंट ड्रिवन हो रहा होगा, तो वो उसके अगेंस्ट घर पे किसी ने नॉक की, तो आपको उठा के बोलेगा दरवाजा खोलूं या नहीं खोलूं। ठीक है, तो वो इवेंट ड्रिवन के ऊपर वो काम कर रहा होगा। जुल्फिकार, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये इतने नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है, वो पूरे मंथ की कॉस्ट है। ये अभी बन गया ना, मैं पूरा महीना 30 दिन रखने के बाद उसको डिलीट करता, वही मेरी कॉस्ट आती। तो अभी वो 1 सेकंड के लिए भी बन गया ना, तो पूरे महीने की वो कॉस्ट है, कुछ 0.00 कुछ होगी। ठीक है, नंबर ऑफ फाइल्स जो रखेंगे उसकी कुछ कॉस्ट होगी। तो अभी उसको हम देखते हैं, इतनी ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी क्यों एक्स्ट्रा रखूं यार। ठीक है, हाथों हाथ काम किया। हमेशा से अपनी आदत बनाए कि जो भी आप ना कहीं पिकनिक पे भी जाएं,
कोई भी कचरा करे तो वो हाथों हाथ कचरा उठा के ना आप क्या करते हो, उसको क्रश करते हो। तो यही आदत हमें रखनी है कि जब भी हम कोई काम करते हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो आप काम करने के बाद फौरन उसके जो भी इंस्टेंस वगैरह ना उसको डिलीट कर दिया करें, बेहतर रहता है, कॉस्टिंग वगैरह से आप बच जाते हैं। वरना आप AWS में जब काम करने नए नए स्टार्ट करते हैं ना, आप हजार हजार डॉलर के बिल बना देते हैं, और फिर उन बेचारों को ईमेल कर रहे होते हो कि ये हमसे गलती से चल गया, और फिर वो भी आपके रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, बड़े अच्छे होते हैं वो रे, कुछ के कर देते और कुछ के नहीं करते हैं। तो ऐसे कोई सर्विस आपने खतरनाक चला दी तो फिर बोले नहीं भाई अब तो देना पड़ेंगे। ओके दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं। हमने क्या किया, कोई भी PDF बेस्ड इंफॉर्मेशन, PDF है, वर्ड फाइल है, कोई भी डॉक्स मौजूद है, कोई एक्सेल फाइल मौजूद है, हमने सबसे आसान फॉर्मेट रखा है फाइल का, वो है आपके पास PDF। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उस वक्त मैक्सिमम 20 फाइलें हम अपलोड कर सकते थे। अभी मुझे क्वांटिटी का एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप डॉक्यूमेंटेशन से जाके इसको चेक कर सकते हैं। आप करंट भी अभी इस वक्त सुनते हुए भी सर्च कर सकते हैं। तो उस वक्त 20 फाइलें हम अपलोड कर सकते थे। ठीक है, उसका 500 MB या 1 GB का शायद उसका मेमोरी साइज था। तो इतने GB आप फाइल्स वगैरह वहां पे अपलोड कर सकते हो एक असिस्टेंट के साथ। तो एक असिस्टेंट के पास पूरी पूरी किताब आ जाती है यार जीबीस के अंदर, कुछ MBs की तो होती है किताबें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप कंसीडर करें पीआईसी के एडमिशन कैसे होते हैं, पीआईसी का कौन फाउंडर है, पीआईसी किस तरह और कब स्टार्ट हुआ, पीआईसी से रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होता है, किस किस यानी आपके विंटर्स या समर या जो भी आपके लाइक सीजन्स हैं, या जो भी आपके बेच बनते हैं वो किन किन डेट्स को या मंथ्स में बनते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो पूरी की पूरी डिटेल पीआईसी की मुख्तलिफ फाइलों में हो सकती है। तो पहली फाइल वो एक्सेल की हो सकती है, दूसरी फाइल वो पावर पॉइंट की हो सकती है, तीसरी फाइल कुछ और हो सकती है। तो बेतहाशा हमारे पास फाइल्स हो सकते हैं, वो फाइल कोई सी भी हो। अभी हमने जब असिस्टेंट बनाना सीखा था, तो आप यूआई इंटरफेस से भी कोई फाइल वहां से अपलोड कर सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि हम डेवलपर हैं, एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं, इस वजह से हम जो भी काम करेंगे वो कोड बेस करेंगे। वैसे तो दोनों आप काम कर सकते हैं। यूआई बेस जब आपने सीख लिया है तो डायरेक्टली वहां से जाके भी आप 20 फाइलें अपलोड कर सकते हैं। 20 फाइलें 3 महीने पहले जब हमने पढ़ाया था उस वक्त की क्वांटिटी थी। अब 20 से ज्यादा अगर हो तो वो आप लोग लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज पता चली। अब मैंने क्या किया, सरजिया खान की प्रोफाइल उठाई और उस प्रोफाइल से अवेलेबल जितना भी डेटा है वो यहाँ पे हमने पास कर दिया। अच्छा, अब आप अपनी प्रोफाइल उठाएंगे, आप अपनी प्रोफाइल अपलोड करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, हर बंदा इंडिविजुअल अपनी ही फाइल अपलोड करे, या कोई भी डिटेल जो आपको लगता है कि उसके पास नहीं, आप डिटेल कर दो माय फैमिली डिटेल, मेरी फैमिली के अंदर फादर का नाम ये है, मदर का नाम ये है, ठीक है, इतने बहन भाई हैं, इतनों की शादी हो गई है, इतने कवारे हैं, और जो भी आप सर हिस्ट्री बनाना चाहते हो आप हिस्ट्री बनाएं। सर मेरे जहन में यूज के सारा कि कोई पेशेंट जैसे हिस्ट्रीज होती है उसको मेंटेन करना चाहें। बेतहाशा ऐसी कोई भी डिटेल जो कि आप कंसीडर करते हैं चैट जीपीटी के पास नहीं है। चैट जीपीटी आपको नहीं जानता, चैट जीपीटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानता, ठीक है, LLM नहीं जानता बेसिकली। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि जीपीटी के पास नहीं है, वो इंफॉर्मेशन आपके पास किताब की सूरत में मौजूद है। उस इंफॉर्मेशन को एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऐसा डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि पहले से उसके पास मौजूद नहीं है, उस इंफॉर्मेशन देने को हम नॉलेज रिट्रीवल या इसको हम रैग भी कहते हैं। जुनेद, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे थे आई थिंक। अच्छा, लास्ट में इसकी जो लिमिट थी वो 20 फाइल्स की थी, अब इसकी लिमिट है 10,000 फाइल्स एक वेक्टर वेक्टर स्टोर के अंदर। 10,000 फाइल्स, एक ऐसा ही है, वेक्टर स्टोर के अंदर, जी सर। एक वेक्टर। ठीक है, और वेक्टर स्पेस हम पूरा पूरा खुद भी बना सकते हैं, तो वो खुद ब खुद वो बना है। परफेक्ट, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होती है, जीबीज में हो सकती है। ठीक है, तो जरा अब मैं भी शायद ये टीबीज में चले जाए 1,000 फाइल्स। तो अब वो मेमोरी भी वो बता रहे होंगे कैपेसिटी उसकी क्या है। तो हमें पता चला 1,000 फाइल्स उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इस तरह की चीजें कर रहे हो ना, लाइव इस तरह के क्वेश्चंस आए, चीजें आए, तो डायरेक्टली आप उसी वक्त ना सर्च किया करें। चाहे वो आप सेमिनार में बैठे हो, किसी भी वर्कशॉप में बैठे हुए हो, तो इससे आपको बहुत सारी चीजें बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि बाद में तो जिंदगी में हम लोग सर्च ही नहीं करते, तो उसी वक्त सर्च कर दिया करें। ओके दोस्तों, तो 10,000 फाइल्स अपलोड की जा सकती हैं, अनलिमिटेड फाइल। आपके पास इतनी डिटेल ही नहीं होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट, तो वो सारी फाइलें कुछ नहीं करना,
हमने एक फोल्डर के अंदर जो भी हमारे पास डेटा, वो डेटा हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, ये क्या क्या बनाया? 512 MB है हर फाइल का साइज ना। अच्छा, इसमें एक अच्छा काम उसने और किया है, अब उससे बना दिए प्रॉपर वेक्टर स्टोर्स, यानी कि आप उनकी सेपरेट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। सही, इन्होंने और ऑप्टिमाइज कर दिया है कि आप जो भी फाइल अपलोड करेंगे उसका वेक्टर बन जाए। और जब वो वेक्टर बनता है, वेग जो, अच्छा वेक्टर क्या होता है? आपके टैग्स को लेके उसको वो एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता है। और शायद हमने जब एम्बेडिंग के बारे में पढ़ा था ना, तो मैं आपको अगर यहाँ से दिखाऊं, गूगल एम्बेडिंग मैप, इनमें से कोई था ना जो डायरेक्टली दिखाता था। मैं तो यार खुद भूल जाता हूँ यार। हम्म, नहीं, ये तो यार है मैप एम्बेडिंग, वर्ड एम्बेडिंग। यही है शायद, अल्लाह करे। दिखाना पर्पस है ताकि आप लोग को पता हो कि एम्बेडिंग एम्बेडिंग हम जो कहते हैं, और पूरा का पूरा जो रैग है वो इसी के ऊपर चल रहा होता है। अच्छा देखो, एम्बेडिंग क्या है? आपकी तमाम लैंग्वेजेस के अंदर, मैं एक लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, जो भी लैंग्वेजेस है, उर्दू है, जापानीज है, चाइनीज है, उनके जितने भी वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को उठा के, जो वर्ड्स एक जैसे मीनिंग के होते हैं, वेक्टर स्पेस आप ये देखना, 3D स्पेस, उन 3D स्पेस में एक दूसरे के करीब रख दिया जाता है। उनके एक दूसरे के करीब रखने के लिए पूरी की पूरी मॉडल ट्रेन हो, और ये एम्बेडिंग ट्रेन करने के अंदर लाइक $1000 कॉस्ट आती है, अगर हम ये एम्बेडिंग स्क्रैच से बनाए। अच्छा, तो अब अगर मैं खुद से बनाने लगूं तो मेरे पास तो सिर्फ 10 वर्ड है, तो मैं तो 10 वर्ड को एम्बेड कर सकता हूँ। ये मिलियंस ऑफ वर्ड्स जो आपकी दुनिया में मौजूद है, उनकी एम्बेडिंग बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं वर्ड टू वैक। तो वर्ड टू वैक भी हमारे पास गूगल ने हमें एम्बेडिंग बना के दे दी, जिसमें इंग्लिश विकैबुलरी के जितने भी वर्ड्स हैं, उनको वेलिवेंट वर्ड्स को एक दूसरे के करीब रखा गया। लाइक मेल जेंडर से रेलिवेंट जितने भी आपके पास यानी लाइक चीजें हो सकती हैं, कि मेल बॉय हो सकता है, मेल जेंडर में किंग हो सकता है, ठीक है, मेल जेंडर के अंदर जो भी आपकी चीजें हो सकती हैं वो मेल जेंडर के करीब रखती है, फीमेल जेंडर के करीब रखती है, प्लांट से रेलिवेंट रखती है, एनिमल से रेलिवेंट रखती है। तो ये एम्बेडिंग बनी हुई है। अच्छा, अब इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे दोस्तों ये फायदा हो रहा है कि आप वर्ड वर्ड एम्बेडिंग के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ चीजें भी सर्च कर सकते हैं। ये PCA बना हुआ है, कस्टम टिस्नी, इनके पास हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सर्च आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है सर्च, ठीक है, राइट साइड पे। मैंने क्या कहा? मैंने कहा लाइक कैट। तो CAT से रेलिवेंट जो भी यानी मुख्तलिफ आपके पास वेक्टर्स हैं वो दिखा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है, तो इसके पास जो भी यानी रेलिवेंट वेक्टर्स मौजूद हैं वो दिखा देता है। तो ये वर्ड एम्बेडिंग ये करता है। अच्छा, अब कोई भी आप सेंटेंस भेजते हो ना, वो इन सेंस के जरिए, इन यानी 3D स्पेस के जरिए जो रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट होता है वो आपको मर्ज करके देता है, फाइंड करके देता है। तो आप जो भी आप चीज बना रहे हो ना दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, और क्या कर सकते हैं हम, आई लव पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, दोनों के अंदर कॉन्टेक्स्ट जो है वो सिमिलर है कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर, ठीक है। तो वेक्टर सर्च जो आपका रहेगा वो यही तो करता है कि आपने वर्ड दूसरे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन क्या है, आपका जो कॉन्टेक्स्ट था, आपकी जो मीनिंग थी वो सेम, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस जब आप सर्च करते हो, आपने कॉन्टेक्स्ट सारी चीजें वो वर्ड इस्तेमाल की, लेकिन एक वर्ड जो है वो दूसरा इस्तेमाल किया, और वो भी रेलिवेंट वर्ड था। तो इस वजह से उन दोनों के कॉन्टेक्स्ट सेम बन, कि आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अब वो क्या करता है कि आप ये दोनों सर्च करेंगे तो बोलेगा कि पॉजिटिव आपने बात कही अपनी कंट्री से रेलिवेंट, ठीक है। तो ये आपके पास होती है एम्बेडिंग। तो जब भी हम कोई चीज search करवाते हैं, हमारे पास जो भी टैक्स आएगा, ये चीज समझ आ रही है वर्ड एम्बेडिंग दोस्तों, क्योंकि पूरा का पूरा जो रैक सिस्टम है वो वर्ड एम्बेडिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है।
जो इतनी फास्ट हो गई, वेक्टर सर्च जो इतनी फास्ट हुई, तो आपकी रेलिवेंट, आप देखो किताब के अंदर, इस फाइल के अंदर कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। सर्जिया कब पैदा हुए, कितने यानी सालों से काम कर रहे हैं, क्या क्या लाइक उन्होंने नेशनल अवार्ड, वो तो खैर इसमें नहीं डाला। तो जो भी उनसे रेलिवेंट कौन कौन से सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं, कौन से ईयर में किस वक्त वो कहाँ मौजूद थे, कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने लाइक अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, तो वो सारी की सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर बैड में जब मैं बात करूंगा कब पैदा हुए, तो वो उनमें से सारी चीजें फाइंड करके वो देखेंगे सियालकोट के अंदर सर्जिया पैदा हो, तो वो खुद खुद फाइंड कर लेगा सियालकोट कंट्री का नाम है, कौन कर लेगा मेरा सवाल की एम्बेडिंग और मेरे जवाब की एम्बेडिंग, इससे वो निकाल के बोलेगा ये सवाल है, इस सवाल को सपोर्ट करने के लिए ये एम्बेडिंग उसका जवाब होगी, तो वही रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकल के आती है जो कि रैक कहलाती है। ये लॉजिकल मैं बहुत बात कर रहा हूँ, अगर ये चीज समझ आ गई ना तो दोस्तों रैक को समझना मुश्किल, बहुत ज्यादा मैं थोड़ा कहते हैं। ये कोई बताएगा जुनैद के अलावा ये चीज समझ आई है जो मैंने एम्बेडिंग दिखाई है, बड़ी खूबसूरत सी घूमती हुई 3D एनिमेशन? जी सर, एनीवन? ये सर इससे यही समझ में आया कि जितने भी हमारे जो बुक के हैं जिस तरह हम अपलोड करते हैं, तो तमाम कंटेंट को एम्बेडिंग कर लेने के वो सुकेड़ देता है। हाँ और इस तरह ये कि वो एक अपना क्या कहते हैं कि वो अपने वेक्टर के जरिए मतलब उसमें वो सेव करता जाता है। जिस तरह ये आप दिखा रहे हैं हमने, ये एक बर्ड्स की दिखा है, उससे जो रिलेवेंट जो वर्ड्स होंगे उसको इम्बेड कर देगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस ये चीज आपको समझ आ गई। अब एम्बेडिंग जो है, रैग जो है, टोटली इसी के ऊपर चल रहा है। आपके पास पूरी ग्रामर की विकैबुलरी उसने वर्ड एम्बेडिंग बना के रखी हुई दुनिया के तमाम वर्ड्स की। आपने जो टेक्स्ट दिया उसको भी उसी एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके रख दिया। अब जब मेरा सवाल आएगा वो भी इस एम्बेडिंग से गुजर के उसके कुछ नंबर्स आ जाएंगे, और जो आपके पास आंसर था जो उसको सपोर्ट करता था उसकी एम्बेडिंग तो ऑलरेडी मौजूद थी। तो मेरे इस वेक्टर से कौन सी चीज सपोर्ट कर रही है उनको वेक्टर सर्च किया जाता है। तो वो आपका सवाल और उसको सपोर्ट करने के लिए जो जवाब है वो दोनों चीजें उठ के आ जाती हैं। अब वो उठा के हम LLM को दे देते हैं, चैट जीपीटी को, ये सवाल है इसको सपोर्ट करने के लिए जवाब है, अब इसको तुम बना के दो। क्या मीनिंग होगी कि कब पैदा हुए, तो पैदा होने के लिए उन्होंने कहा कि बॉर्न लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ, सिटी लिखी हुई है, तो वो एंटिटीज उठा के अगर उसने दे दी, तो अब आपने सवाल किया है कि जियाउल्लाह खान कहाँ पैदा हुए, तो वो उसका जवाब दे दे। और रेलेवेंट आप जो भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो इतना PIC से रेलेवेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आंसरिंग आप करते हो किसी भी लैंग्वेज में, अभी तो आप LLM से इंग्लिश में प्रॉपर बात कर रहे हो कि कब पैदा हुए, आप उससे उर्दू में पूछो कब पैदा हो, रोमन उर्दू में, वो आपको जवाब देगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि आप क्यों, क्योंकि वो एम्बेडिंग जो LLM जो है वो जानता है कि उसे काम कैसे करना है। उसने देखा कि इंग्लिश में एम्बेडिंग मौजूद है, उर्दू में सवाल किया है, तो वो इंग्लिश को ट्रांसलेट करेगा, फिर उसकी एम्बेडिंग बनाएगा, फिर जाके सर्च करेगा, फिर जाके वो आंसर निकालेगा, और फिर उसको वापसी उर्दू में ही जवाब देना है, तो उसको दोबारा से ट्रांसलेशन, ये सारी जिम्मेदारी LLM की हो जाती है। अदरवाइज ये एप्लीकेशन हम लोग मैनुअली बनाते हैं दोस्तों, बहुत ही मुश्किल तरीन काम होता। जी जी, हेलो, बोले। तो सबका मतलब ये कि सारे जो एम्बेडिंग है वो खुद अपने ऊपर मैनेज कर रहा था, हमें तो कुछ नहीं करना, ये तो हमारे समझाने के नहीं, लिए। यही तो आसिफ इसका फायदा है कि सारी एम्बेडिंग, वेक्टर सर्च, सारी क्यूरीज असिस्टेंट जैसे खुद वो मैं। काम करेंगे। ठीक है, मुबारक हो जुनैद, तुमने अच्छा वाला काम कर लिया है, तो अब आगे वाला काम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक ये है। कैसे काम करेंगे इस पे, सर वेक्टर हमारे इसको पे? तो दो जुनेद थे, दोनों कुछ एम्बेड कर रहे थे। अच्छा, नहीं यार देखो, असल में जुनैद 2 जो है ना, अब जुनैद 1 जुनैद 2 करके मुझे बोलना पड़ेगा। जुनैद 2 जो है, जुनैद 1 हमारे टॉप पे हैं, और जुनैद 2 जो है वो सेकंड टॉप पे है। ठीक है। तो अब सीन ये है कि दोनों के दोनों यानी स्ट्रगल बहुत है। ठीक है। तो तो इसको एक वेक्टर जुनैद को ने कैसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल मेहनत कर करेंगे? ली है, और दूसरा जो जुनैद 2 है वो मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। तो जुनैद 2, आप कहाँ स्टक हुए हुए हो? जुनैदुल हक? जुनैद, तुम्हें कुछ समझ आ रही है?
सर इसकी बहुत आवाज़ बहुत आवाज मैंने काफी ब्रेक होती है। सर ये मुझे वेक्टर का समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये वेक्टर आवाज है। ठीक है। जुनेद वन, जरा जुनेद टू को आप थोड़ा सा वेक्टर का बता सकते हैं? अच्छा देखें, अभी हमने समझा यहाँ पे इम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा ये होता क्या है, आगे जाके हम इसको प्रॉपर्ली भी यूज करेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे तो हम इसकी क्लैरिटी भी मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है रैक का। जैसे भी हमने पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज की थी, ऐसे ही हमारे पास होती है वेक्टर डेटाबेसेस। अब जो वेक्टर डेटाबेसेस है ना, वहाँ पे हम करते हैं वेक्टर्स को स्टोर, या हम कह सकते हैं वहाँ पे हम इम्बेडिंग्स को स्टोर कर रहे होते हैं। अब इम्बेडिंग्स होती क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इम्बेडिंग्स, अब ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक वर्ड है इंग्लिश के अंदर। जैसे यहाँ पे अभी हमने सर्च किया हुआ बर्थ, अब उसके मैंने फंक्शन लगाया, चीजें की मैथ के अंदर सब कुछ किया, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक वेक्टर के अंदर। ऐसे ही मैंने जितने भी वर्ड है ना उन सबको मैप कर लिया वेक्टर्स के अंदर, और मैंने उसकी जनरेट कर ली एक यहाँ पे एम्बेडिंग। अब इसको ओके। प्रैक्टिकली यूज करना क्या है, जो वो है ना, यानी कि एम्बेडिंग असल में है क्या, ये यहाँ पे चल कैसे रही है। तो इसको तुम क्लास के बाद जाके चैट जीपीटी में भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं अच्छा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छा इसका यूजेज क्या होता है। होता ही है कि अब हमने एलएलएम को देना कॉन्टेक्स्ट, यानी कि अभी जो हम जाके पहले ही देखा, हम उसको इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, साथ में हम उसको हिस्ट्री भी पास करें। अब हो सकता है कि यहाँ पे हम कोई जजिस के लिए एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। अब जजिस के पास जो पुरानी केस की फाइलें हैं वो तो काफ़ी सारी होती हैं, ओवर द टाइम कंपाइल होती रहती हैं, इनके थाउजेंड्स ऑफ फाइल हैं। अब जब भी मैं जज ये चाहता है कि वो जब भी जाके पूछे ना कि चल ये केस नंबर था, इसमें मैंने क्या लिखा था अपना फैसला, तो हम चाहते हैं कि जीपीटी उसको बता दे कि अच्छा ये फाइल थी, इस फाइल के अंदर से ये रेलिवेंट कंटेंट है, और उसमें आपने ये डिसीजन लिखा था। तो फिर हम यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे हम प्रॉपर लिख रहे हैं कि रैक का कॉन्सेप्ट, उसका हमने यहाँ पे आर्किटेक्चर बनाया। मेजरली वहाँ पे ये होता है कि जब हम जीपीटी पे क्यूरी करते हैं ना, उससे पहले हम जाके कर लेते हैं वेक्टर सर्च किसी भी वेक्टर डेटाबेस के अंदर। और वेक्टर डेटाबेस के अंदर जो हमारी फाइल्स है ना, यहाँ पे अभी हमारे पास तो इंग्लिश में पीडीएफ आ रही है सर्च जाके, जब हम उसको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो हम करेंगे उसकी एम्बेडिंग जनरेट। है, हमें जो जनरेट करना है खाली एक फंक्शन कॉल करना है, उससे ज्यादा हमने यहाँ पे कोई काम नहीं करना। हम उसकी एम्बेडिंग जनरेट करेंगे, हम उसको स्टोर कर देंगे वेक्टर डेटाबेस के अंदर। अब उसके बाद जब भी हमने जीपीटी से कोई क्वेश्चन करना होगा तो होगा क्या फिर वहां पे, कि पहले हम अपने जो वेक्टर डेटाबेस है उसमें से जाके सर्च करेंगे, रेलिवेंट चीज को निकालेंगे, और फिर उसको हम दे देंगे जीपीटी को। अच्छा ओपन ही नहीं, यहाँ पे एक और एडिशनल काम ये किया, उसने कहा कि जो ये वाला काम है ना, यानी कि जब भी मैं बोल रहा था, ये भी मैं अपने पास सारे का सारा करके दे देता हूँ। आपने यहाँ पे ये करना है, आप खाली मुझे फाइल अपलोड कर देना वेक्टर स्टोर के अंदर, और मुझे उस वेक्टर स्टोर की बता देना आईडी बस। उसके बाद डायरेक्टली आपने आगे पूछना है असिस्टेंट से क्वेश्चन। अभी जो इंटरनल वाला काम था ना, यानी कि पहले जाके मैंने इम्बेडिंग्स के अंदर से सर्च करना है रेलिवेंट डाटा को, फिर वहां से उस डाटा को निकाल के मैंने इसको टेक्स्ट में वापस कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद मैंने उस टेक्स्ट को सेंड करना है जीपीटी को, और फिर वहां से मैंने करना है रिस्पॉन्स जनरेट। ये सारा काम मैं असिस्टेंट के अंदर खुद ब खुद ही आपको करके दे दूंगा। आ, मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट की वजह से। जी सर। ठीक है, बेस्ट है। अच्छा जुनेद, तुमने दो तीन जुनेद टू, बार बार यार नाम की कंफ्यूजन होती है। तो जुनेद टू, आप ना इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा रिवाइज करके देखेंगे तो एक चीज समझ आ जाएगी। और मेरी यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि कोशिश करो एक चीज को लेके चलो। ठीक है, प्रोजेक्ट के ऊपर फुली फोकस हो जाओ, या लर्निंग के ऊपर ना, तो एक चीज के ऊपर फुली फोकस होकर पहले आप वो काम करें, फिर ना दूसरी चीजों में भी आप ना घुसें। ठीक है, तो सारी चीजें आप बोलोगे ना कि सारी चीजें मैं कवर कर दूँ, सारी क्लासें ले लूँ, आप हमारे गवर्नर हाउस की सारी क्लासों में आ रहे हैं, आप हमारे पीआईसी की सारी क्लासों में आ रहे हैं, आप हमारी सारी की सारी हेल्प डेस्क में आ रहे हैं। तो अगर आप सोचेंगे सब चीजें मैं कर लूँ, सब चीजें कवर हो जाए, नामुमकिन सी बात है। तो एक चीज फोकस करें, उसके ऊपर पूरा आपने टाइम दिया, चाहे वो आप टू डू ऐप बना रहे हैं, चाहे वो फास्ट एपीआई कर रहे हैं, चाहे वो आप पाइथन कर रहे हैं, एक चीज को फोकस करेंगे, जुनेद टू। ओके दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्क्रीन मेरी यकीनन आप लोगों के साथ शेयर है। सबसे पहले हम देख रहे हैं असिस्टेंट के एपीआई जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें नॉलेज रिट्रीवर। नॉलेज रिट्रीवर को हम रैक के नाम से भी जानते हैं। वो नॉलेज जो होती है वो रिट्रीव होती है बेस्ड ऑन आपकी प्रोवाइडिंग फाइल्स। तो जो भी आप प्रोवाइडेड फाइल्स होती हैं वो हम अपलोड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एडिशनल कुछ नहीं किया, एक फाइल हमने रख दी है पीडीएफ की सूरत में, ताकि एक छोटी सी एग्जाम्पल बना सकें। तो वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे रखें, जो कि आपकी 49 KB की फाइल है, बहुत छोटी।
अच्छा आप जरा सोचें, पूरी पूरी किताब ना लाइक 100 MB के अंदर आ जाती हैं, 200 MB के अंदर आ जाती हैं। तो आप मुख्तलिफ किताबें अपलोड कर सकते हैं किसी भी डोमेन की। तो उस डोमेन की इंफॉर्मेशन जो है फिर उसके हिसाब से वो आपसे कॉस्ट चार्ज करेगा। अच्छा चार्ज वगैरह जो करेगा ना वो सारी डिटेल्स वगैरह हमने यहाँ पे दी। अब यहाँ पे होगा क्या, हमारे पास जो टूल था रन के अंदर, उस टूल के अंदर हम रिट्रीवल का जो टूल है उसको इनेबल कर देंगे और वहां पे सिंपल एक फाइल अपलोड हो जाएगी। बाकी की जिम्मेदारी इसकी वही है। ये असल में करता क्या है, हम अपनी एक फाइल अपलोड करते हैं, ये उसको चंक में बनाता है, उसके इंडेक्स बनाता है। और असल जो एम्बेड चंक का मतलब क्या, किताब थी 5 पेजेस की, इसने चंक बनाया, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। अच्छा वो जो चंक बनाया, हर चंक को एक इंडेक्स दे दिया, पैराग्राफ 0, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, उनको इंडेक्स दे दी। फिर उसके बाद उस पूरे पैराग्राफ को वो कन्वर्ट करता है एम्बेडिंग में। तो वो जो एम्बेडिंग है वो आपने अभी देखी, एम्बेडिंग का मतलब है आपका 3 डायमेंशन के अंदर एक वेक्टर होता है, उसका एक नंबर है। वो नंबर आपको बाज़ाहिर नजर आ रहा है, लेकिन उस नंबर के पीछे बैकएंड पे अगर उसको लाइक दोबारा से डिकोड करो तो वो आपको कोई ना कोई वर्ड मिलेगा। तो वो एम्बेडिंग आपको 3 नंबर की या 3D स्पेस की एक वेक्टर मिलता है, हर वर्ड के अगेंस्ट, हर वर्ड के अगेंस्ट 3 नंबर्स होते हैं, 3 डायमेंशंस। अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपके पास ये पहला पार्ट है, जब आप फाइल अपलोड करते हो, फाइल अपलोड की, छोटे फोल्डर में खुद वो चंक करेगा, आप चाहें तो वो चंक खुद भी आप बना सकते हैं। इंडेक्स उसको दे देगा, आप चाहें तो इंडेक्स खुद भी दे सकते हैं। एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा तो आप चाहें तो ये एम्बेडिंग भी आप अपने पास कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जो हम एम्बेडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ओपन एपीआई, ओपन एआई, तो ओपन एआई की हम एम्बेडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। एम्बेडिंग मुख्तलिफ हैं हमारे पास दोस्तों, याद रखिएगा। वर्ड टू वैक भी हैं, ग्लोव्स भी हमारे पास मौजूद है, और हमारे पास और भी बेतहाशा मौजूद है। जिमिनाई अपनी एम्बेडिंग देता है, तो भाई बेतहाशा एम्बेडिंग है। या ये कंसिडर कर रहे हैं कि हर एलएलएम अपनी एम्बेडिंग देता है, तो उसकी एम्बेडिंग कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने जो भी लाइक अपने नंबर्स इस्तेमाल किए हुए, उन नंबर से ही गुजारेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने जिमिनाई की एम्बेडिंग बनाई और उसको ओपन एआई में इस्तेमाल करें, तो ऐसा नहीं होगा। आपने उसकी एम्बेडिंग जो है जिमिनाई की अलग है और ओपन एआई की अलग है। ओके, नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, आप कोई भी चीज जब सर्च करवाते हैं, कोई सवाल आया ना, 5वें स्टेप के पास आपके पास सवाल आता है कि लाइक जियाउल्लाह खान कब पैदा हो, तो आपने ये वेक्टर पूरी फाइल को चंक बना के रखा हुआ, एम्बेड में कन्वर्ट करके रखा हुआ डेटाबेस में, ये खुद इसकी जिम्मेदारी। अब सवाल आया 5वां वेक्टर सर्च के लिए कि जियाउल्लाह खान कब पैदा हुए, तो वो क्या करता है, जो आपके पास 50 पैराग्राफ थे, 50 पैराग्राफ में देखा कि पैराग्राफ 0 के अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद है कि जियाउल्लाह खान कब पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए। या वो लाइंस भी हो सकती हैं, वो आपकी रोज भी हो सकती हैं, वो पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, वो पेजेस भी हो सकते हैं। तो पूरी किताब में से जो 500 पेजेस की किताब थी, उसमें से जो 0 नंबर पहले इंडेक्स का पैराग्राफ था, सिर्फ वो निकाल के इसने दे दिया। वो निकाल के देने को हम कहते हैं रिट्रीव कंटेंट। ठीक है, ये खिलाता रहे कि आपके पास किताब में इतनी सारी चीजें हैं, वो एम्बेडिंग बन के रखी हुई, उस एम्बेडिंग में आपके जो सवाल है उसको मैच किया, और उसको मैच करके आपका सवाल और उस 1000 पैराग्राफ में से रेलेवेंट पैराग्राफ कंटेंट निकल के आ जाए, उसको हम कहते हैं रिट्रीव। तो ये प्रोसेस जरा समझ आ गया दोस्तों, कोई बताना चाहेगा? जी, इस टॉपिक को सिर्फ हम समझ के फिर ना इसको कोड जल्दी से चला के फिर इसको एंड करेंगे, या फिर आप लोग कहें तो इसको सिर्फ टॉपिक को ही समझते हैं, जैसा आप लोग कहें, आपकी एनर्जी लेवल के ऊपर है, क्योंकि कल भी हमारी क्लास तो होगी ना। सर टॉपिक को समझते हैं। जैसा कि आपने कहा कि फाइल, जो भी अपनी फाइल है पर्सनल, उसको हम अपलोड करते हैं। अपलोड करने का प्रोसेस होता है, वो चंक में जाके वो डिवाइड होती है, जिसकी वो इंडेक्सेस बनते हैं, देन वो एम्बेडिंग होती है। उसके बाद भी जो हम सर्च करते हैं वो वेक्टर सर्च होगी, और जो रिप्लाई आता है वो रिट्रीव कंटेंट कहलाता है। कंसर्न जो हमारा क्वेश्चन है उसके मुताबिक, सर हम सर जिया के बारे में पूछ सकते हैं, तो कब पैदा हुए, तो उसके लिए वो कंसर्न वेक्टर जो जवाब देगा हमें। ठीक है, बेस्ट है। अच्छा अब मजे की बात यह है कि ये जिम्मेदारी पहले जो मशीन लर्निंग इंजीनियर हुआ करता था, ठीक है, ये उसकी होती थी। लेकिन अब हमें फायदा ये मिलता है दोस्तों, ये जिम्मेदारी जो है सारी की सारी ये खुद
निभा रहा होता है। और कौन निभाता है ये दोस्तों, ये जिम्मेदारी? जी, ये जिम्मेदारी कौन निभाता है? चैट जीपीटी खुद निभा रहा होता है। तो आपकी जिंदगी यहाँ पे आसान हो जाती है। तो आपने कुछ नहीं करना, सीधी सीधी फाइल आपने अपलोड करनी है और उसके बाद सारी जिम्मेदारी इसकी होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट फिर हम चलते हैं। सर सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी डॉक्टर हसनान। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ये एम्बेडिंग्स जनरेट करके देगा, आपके अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उस एम्बेडिंग्स को आप देख सकते हैं, उसके साथ प्ले कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं वो एम्बेडिंग। अच्छा, अभी तो खैर ये आपको एम्बेडिंग आपको शो नहीं करेगा। इनका फीचर या एपीआई के अंदर ही ऑप्शन मौजूद है कि डायरेक्टली आप एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके जो एम्बेडिंग आएंगे, वेक्टर आएंगे, उनको डायरेक्टली डेटाबेस में आप सेव करवा सकते हैं, जो कि पाइनकोन डेटाबेसेस वगैरह है। ठीक है, तो आप ठीक अपने सारे डेटा को एम्बेड करके रख सकते हैं और अपने पास उसको प्रोसेस करवाएं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक माइक्रो सर्विस ठीक बना दें। ठीक है, अब आपने ठीक। पूरी आपकी एम्बेडिंग बना के, हम कह रहे हैं हम इनके पास रख ही नहीं रहे, क्यों रखें एक्स्ट्रा पैसे? मेरे पास एम्बेडिंग डेटाबेस है, उसके अंदर सारी डिटेल रखी हुई। अब मेरा कोई भी सवाल अगर आता है तो मैं इस एम्बेडिंग के पास इसको भेज दूंगा, तो वो सारे के सारे काम फिर वो खुद करने लग जाएगी। ठीक है, तो यार ठीक आप हो गया। प्रोसेस, बिल्कुल अच्छा सर, प्रोसेस। मैं एक टेस्ट केस है जो मिनी एलएलएम मॉडल है वर्जन 2, उसके थ्रू वो बेसिकली ये सेंटेंस की ना पैराग्राफ की वो एम्बेडिंग्स कर देता है ओपन। ये एम्बेडिंग्स के थ्रू मैंने मॉडल आगे इसको दे दिया। उसके बाद ये सारे काम मैं उसको कराता हूँ और फाइल्स के थ्रू मैं उसका वेक्टर डीबी जो है ना मैंने किया हुआ है। अच्छा, मैं उसकी एम्बेडिंग्स को चेक कर गेट करना चाह रहा हूँ, मुझे देता नहीं है वो इसका। चले मैं ऑफलाइन बाद में आपसे फिर इसको डिस्कस कर लूंगा कि वो किस तरह का। चले बेस्ट है, आप में से आर्किटेक्चर वगैरह चीजें शेयर करिएगा, तो लेट्स सी चलो ठीक। कहाँ पे क्या हो सकती है। ठीक। अदरवाइज थैंक यू। जुनैद हमारे पास मौजूद हैं, पाकिस्तान के बेस्ट डेवलपर इस वक्त, तो वो भी आपकी हेल्प कर देंगे इसमें। जजाकल्लाह जजाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बेस्ट है। तो आगे चलते हैं, सी इस सर वक्त सर हमारे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ यहाँ डॉक्टर साहब के कॉन्सेप्ट के हवाले से। बड़ी मजेदार बिल्कुल, बात की है। अगर ये जो हम अपना पैटर्न मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो किस तरह पैटर्न पे इसको मैनेज कर रहा है एम्बेडिंग को, तो क्या वो एक स्पेसिफिक पैटर्न है प्री डिफाइंड या वो भी रैंडम है? कभी वो किसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करेगा, कभी वो किसी तरीके से एम्बेडिंग करेगा? इसमें कुछ सर कुछ बता सकते हैं? इसका ये जवाब ये क्या है। ये रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है? नहीं, अब इसका जवाब ये है, जी सर एम्बेडिंग प्लीज। एल्गोरिथम, एल्गोरिथम फिक्स है। यस, एम्बेडिंग एक दिस इज व्हाट फंक्शन आई है। वांट। हाँ जी जी। हाँ, एम्बेडिंग एक फंक्शन है, उसको आप जो भी टैक्स दोगे ना वो नंबर में कन्वर्ट करके देगा, इसको कहते हैं एम्बेडिंग। ठीक है, राइट। अब पाकिस्तान जिंदाबाद जो है उसको 100 दफा मैं इस फंक्शन से गुजारूं, उसका सेमी एम्बेड आएगा, वो राइट। चेंज कांस्टेंट। ओके। ठीक है, वो बार बार चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब एम्बेडिंग से जो भी चीज आप गुजारेंगे वो फिक्स होगा। इसका मतलब सर जो बैकएंड पे एल्गोरिथम है वो एक फिक्स है? वो फिक्स है ना, वो वही तो हमने कहा, ओके वो ओके गूगल ओके ने, ओके ओके। गूगल ने, थैंक यू। एमआईटी ने इसके ऊपर $1000 लगा के एम्बेडिंग हमें बना के दिए। वरना आप जरा सोचे ना कि डी को कहाँ रखना है, ठीक है, एम को कहाँ रखना है, पाकिस्तान कंट्रीज को कहाँ रखना है, सिटीज को कहाँ रखना है, एनिमल्स को कहाँ रखना है, तो वो सारी की सारी तो हम हर दफा एम्बेडिंग बनाए, कासिम अलग एम्बेडिंग बनाएगा, जुनैद अलग एम्बेडिंग बनाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस चीज से बचने के लिए स्टैंडर्ड एम्बेडिंग आ, तो वो वर्क थैंक टू यू। बैक हो सकती है। हमारे पास और भी बेतहाशा मैंने जो आपको नाम बताए हैं, फास्ट टैक्स हमारे पास, फास्ट वेक्टर के नाम से, राइट। इस तरह का आपके 10-15 नए में, तो ओपन एआई भी आपको embed करता है। ओके थैंक तो यू सर, फिर- थैंक यू। ठीक थैंक यू है, वेरी मच। अच्छा तो ये चीजें हो गई। अच्छा, सिर्फ ये डायग्राम को आप लोग अभी समझ लें और इसको ना आप लोग थोड़ा सा पढ़ें, फिर इसके ऊपर ना हम कल ही काम करते हैं। कुछ भी नहीं है यार, सारी वही चीज है, एक फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट की, उसको टूल्स के अंदर बता दिया है, रिट्रीवल टूल्स है, और बाकी वही चीजें, थ्रेड है, रन है, सब कुछ वही है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं कर रहा। आप यहाँ पे देख लो, यूजर से पूछा कि व्हेन एंड विच सिटी जिया यू, अच्छा जिया खान नहीं लिखा, मैं जिया यू डॉट खान वाज बॉर्न, यहाँ पे बता रहा है जिया यू खान वाज बॉर्न इन सियालकोट इन 1961। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उस असिस्टेंट के अंदर, पर्टिकुलर असिस्टेंट के अंदर हमने फाइल अपलोड कर दी और उसको बता दिया कि अब आपकी जो टास्क है, आपको इस फाइल से आंसर रिट्रीव करना, और आप इसको इम्प्रूव करना चाह रहे हो कि भाई जो भी सवाल होगा सिर्फ इस फाइल से ही आपको जवाब देना है, इससे हट के कोई भी सवाल करे, कायदे आजम कब पैदा हुए, आप बोलो मेरे पास डिटेल नहीं है, अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, क्यों, जबकि जनरल इन्फॉर्मेशन है,
तो आप हेलोसिनेशन या उस चीज को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन पास होगी, ठीक है। तो वो सिर्फ इस रिट्रीवल किताब से ही, आपकी फाइल से ही आपको जवाब दिया करेगा, और उसकी सोर्स भी बता रहा है कि भाई ये एम्बेडिंग 7+ सोर्स, यानी ये सोर्स जो है आपकी रिट्रीवर एम्बेडिंग की। तो आपको बता रहा है कि मैंने इंटरनेट से या जो भी अपनी नॉलेज की बेस पे जवाब दिया है, या किसी किताब से दिया या एम्बेडिंग से दिया। तो ये चीज दोस्तों क्लियर हो रही है। ये सब बिल्कुल क्लियर हो रही है। ये भी समझ में आ रहा है जैसे हमने कोई एप्लीकेशन बनाई और उसमें हमने कंसर्न एक मखसूस डेटा रखा हुआ है, और कोई भी यूजर आता है तो वो हमारी वेबसाइट को यूज करके अपना काम ना निकाले, बल्कि हमारी वेबसाइट तक ही रहे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है। हुआ ना तो सर? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपकी चैट जीपीटी ऐसा नहीं है, आपका चैट जीपीटी 4 की एपीआई बैकएंड पे लगे, अपने सवाल कर करके सारे काम करवा ले। आपने कहा नहीं भाई, मेरी रेलिवेंट चीजें ये फंक्शंस हैं, तो मैं इसी पे रहते हुए काम एजेंट बना दें, हेल्प करनी पीआईसी के एडमिशन के लिए। तो बस आपने वो काम करना, उससे हट के काम नहीं करना। तो वो आपको सिर्फ एडमिशन से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देगा। वो ये नहीं बताएगा क्लास कब स्टार्ट होगी, अगर मैंने वो डिटेल दी हुई है ठीक है, क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और उसके जिम्मेदार कौन होगा, टीचर कौन होगा, वो सारी डिटेल नहीं देगा, ठीक है। तो जो रेलिवेंट डिटेल आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे अपने असिस्टेंट को, उसी चीज पे रिस्ट्रिक्ट रहेगा। अच्छा, इसको ना हम कल दोबारा से चलाएंगे, यहाँ तक हम इसको रखते हैं। अभी तक सिर्फ हमने पढ़ा है कि सिर्फ एक फाइल का सिस्टम यहाँ पे रिट्रीवर ऐड होता है, जो अभी आपका कोड इंटरप्रेटर था। अब रिट्रीवल टूल हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, फाइल अपलोड करके उस असिस्टेंट के अंदर वो आईडी प्रोवाइड कर दी जाती है, और उसके बाद वो खुद ब खुद काम करने लग जाता है। तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं, कल फिर इंशाल्लाह हम दोबारा से कनेक्ट होंगे। और जुनैद, आप फाइनल कुछ नोट्स वगैरह छोड़ना चाहें तो फिर उसके बाद हम एंड करते हैं। सर मेरे में एरर आ रहा, आपको मैंने सेंड किया था। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा, और हमने ओपन एक नई एपीआई देखी, उसका नाम था असिस्टेंट एपीआई। फिर हमने जाके उसको पहले बेसिक चला के देखा, हमने हमने उसको देखा, हेलो वर्ल्ड किया। फिर हम देखा अच्छा असिस्टेंट के कॉन्सेप्ट क्या है, असिस्टेंट जो होता है उसके अंदर थ्रेड्स है हमारे पास, और फिर उसको चलाने के लिए जो हमारे पास एक रन टाइम है, उसका नाम था रन, जिसके थ्रू हमने असिस्टेंट को चलाना शुरू किया। उसके बाद हमने जाके देखा चाहे असिस्टेंट तो हमने बना लिया, उसको जाके हमने टूल्स भी दे सकते हैं डिफरेंट। उसको हमने पहला ओपन एक बिल्ट इन टूल दिया, उसका नाम था कोड इंटरप्रेटर, उसको हमने चला के देखा। और उसके बाद सेकंड टूल है जिसका नाम पहले नॉलेज नॉलेज रिट्राइवल था, अब उसका नाम उन्होंने कर लिया फाइल अपलोड। उसका भी अभी हमने काफी डिटेल के डिस्कशन किया, अच्छा वो होता है क्या, उसके पीछे रहेगा, उसका क्या काम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि आप क्लास के बाद इन चीजों को चला के देखें। इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स आ रहे होंगे, साथ ही आप अपने पास चैट जीपीटी को ओपन करें, उससे आके पूछ लें अच्छा इमेजिंग लिखा हुआ, इमेजिंग क्या होती है, या कहीं पे रैग लिखा हो तो रैग क्या होता है, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी फिर इंशाल्लाह कल क्लास के अंदर यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले हम नॉलेज रिट्रीवल को चला के देखेंगे, और उसके बाद फिर असिस्टेंट के साथ और हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं उसको देखेंगे। ओके दोस्तों, हेलो। बस जजाकल्लाह, थैंक यू, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।